तंत्र लाइफ में कैसे आया और तंत्र से लाइफ में क्या आया? वशीकरण करके कंट्रोल में कर लिया पिताजी को। माताजी के ऊपर तंत्र करके अघोरी ने विद्या कर दी है किसी, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। मेरा जिनसे विवाह हुआ, मुझे पता चला वो व्यक्ति भी किसी के कंट्रोल में है। ऐसी क्या चीज है कि सामने वाले को कंट्रोल किया जा सकता है? मुझे जानना है। तंत्र जो है वो भगवान शिव के द्वारा सती को दिया गया है कि भगवान शिव ने दिया है तो तंत्र गलत नहीं हो सकता। इसने मेरा रिसर्च शुरू करवाया। क्या बलि विधान सही है? जब उसकी बलि दी जाती थी तो एनर्जी को ट्रांसफर करके उसे बेहतर शरीर दे दिया जाता था। अब क्या किसी में ताकत है कि कोई एनर्जी ट्रांसफर कर दे और एक बेटर शरीर दे दे किसी को? वेदों में कलयुग में बलि निषेध है। तांत्रिक जो है असली मोटिव क्या है? स्वयं को जानने की यात्रा है, अंतर की यात्रा है। तंत्र का अर्थ है जोड़ता है, जोड़ना, तंतु, धागा। इस शरीर रूपी जो आपको एक साधन दिया गया है उसको आत्मा से जोड़ देना। शरीर यहाँ के सब सुख भोगना चाहता है, आत्मा मोक्ष चाहती है, शांति चाहती है। हायर जो एनर्जी है, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, आप किसको देखते हो और उससे कैसे कनेक्ट करा जाएगा? एनर्जी तो एक ही है, शिव। यस। नेति नेति कह करके वेद थक जाते हैं, उनके आगे प्रणाम कर लेते हैं कि किन शब्दों से हम उनके बारे में उल्लेख करें। इतना अशुद्ध हमारा मन, तन। विज्ञान भैरव तंत्र जब पढ़ा तो 112 विधि में से 3 विधि शिव बता रहे तंत्र सेक्स के बारे में। यहाँ पर सेक्स इज नॉट लिटरल फिजिकल सेक्स। मैं गई एक तांत्रिक के पास जब मैं रिसर्च शुरू किया था कि उसने बोला कि इसमें संभोग इसकी क्रिया है, बिना संभोग के तंत्र हो नहीं सकता। पूरा इंफॉर्मेशन तंत्र को लेके गलत क्या है? ये रीजन की वजह से महिलाएं जाती नहीं हैं तंत्र में। आपको एक रील दिखाऊंगा मैम, मेरे चैनल पे 65 मिलियन हायर व्यूज पे जो एक रील गई है, 65 मिलियन। शमशान में चले जाओ, जो उसकी चिता दहक रही है, उसके अंदर मांस पकाओ, उसके पिंड बनाए गए ना जो सर के ऊपर, शराब बनाते जाओ, रखते जाओ और मंत्र बुड़बुड़ाते जाओ। This sounds like more like a science fiction story. क्योंकि मैंने सुना है तांत्रिक जो है वो 100 प्रेत 200 प्रेत अपने साथ लेके चलता है, किसी के ऊपर भी छोड़ सकता है, ये सब चीजें। I'm sorry but this sounds funny to me. आप इतने प्रेत लेके चल रहे हो, why don't you use that for nation? लेकिन भूत होते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवई, महावीर जब नाम सुनावई। चालीसा में उल्लेख है, बजरंग बाण में उल्लेख है। भूत भभूत से भी जुड़ा हुआ है शब्द। भगवान शिव भस्म लगाते हैं शमशान की, इसीलिए वो भूतनाथ कहलाते हैं। में आपने सुना हो कि किसी एंटिटी ने या किसी प्रेत ने किसी की लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दी? हाँ। छोटी बच्ची थी, वो अफेक्ट हुई थी, उसकी आईज में पता चल रहा था एकदम स्टिल, जो डेड व्यक्ति की होती हैं तो वो आईज डेड व्यक्ति की दिखेंगी। लाइफ में बिग बॉस कैसे आया? बिना किसी कंट्रोवर्सी के आप बिग बॉस में गए कैसे? नासिक कुंभ के समय टाइम्स वाले आए और उन्होंने कहा माता जी आप अगर आप, क्योंकि कंट्रोवर्शियल है ये मैटर, आपने अखाड़ा खोला है, सभी आपके मतलब कोई अगेंस्ट खड़ा नहीं हुआ, हालांकि चर्चा हुई है लेकिन अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हुआ। औरतों को आप अघोरी के भेष में बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप महिलाओं को दीक्षा देते हैं? महिला अघोरी हो सकती है? पहली महिला अघोरी पता है कौन है? तो क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है एक और बढ़िया से पॉडकास्ट में। आज हम इसको पॉडकास्ट नहीं बोलेंगे, जैसे मैं अपने हॉरर स्टोरीज वाले पॉडकास्ट को घोस्ट कास्ट बोलता हूं, ऐसी आज ये तंत्र कास्ट है। तंत्र की इतनी डेप्थ में नॉलेज मिलने वाली है ना। मैंने बहुत सारे तंत्र पे पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन आई एम श्योर ये वाला एक एडवांस लेवल पे जाके होगा और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको जरूर सीखने को मिलेगी। आज हमारे साथ है शिवानी दुर्गा मैम। थैंक यू मैम चैनल पे आने के लिए, और जो आपकी नॉलेज है वो लोगों से साझा करने के लिए मैं पहले से धन्यवाद कर रहा हूं आपको। हर हर महादेव। मैम 2 क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे दिमाग में जी। तंत्र लाइफ में कैसे आया और तंत्र से लाइफ में क्या आया? शॉर्ट एंड स्वीट आंसर इज आई वॉज डेस्टिन्ड फॉर इट। डेस्टिनी थी ये मेरी, इसलिए तंत्र आ गया। ओके। मैं संगीतकार के घर से हूँ और माता पिता दोनों ही टीचर्स थे। पिताजी प्रोफेसर थे संगीत के, माताजी प्रिंसिपल थी स्कूल में, और इच्छा ये थी कि संगीतकार बनना है बड़ा। अच्छा। लेकिन शायद नियति को कुछ और मंजूर था, नियति ने कुछ और चयन करके रखा था
कुछ घटनाएं ऐसी हो गई घर में, माताजी का छोटी उम्र में देहांत हो जाना, करके चले जाना जी। उसके बाद में जीवन थोड़ा कठिन हुआ। फिर उसके बाद में उसी व्यक्ति का घर में दोबारा आ जाना शादी करके, जिसकी वजह से माताजी ने सुसाइड किया। तो ये सब चीज़ें जो थीं कहीं ना कहीं, और ऐसी बातों को बार बार सुनते रहना कि वशीकरण करके कंट्रोल में कर लिया पिताजी को, माताजी के ऊपर तंत्र करके अघोरी ने विद्या कर दी है किसी, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये सब चीज़ें हमने घर में सुनी, लेकिन वो बचपन की बातें थी। कभी सोचा नहीं था कि ये जीवन में आने वाला है, इसके लिए ये सब सुन रही हूँ मैं। बड़े हो गए, लेकिन ये कहानियाँ हमारे साथ चलती रहीं और अभी भी चलती हैं। सोचा था मुंबई जा रही हूँ तो संगीतकार बनूंगी, कुछ बड़ा करूंगी, पर वो नियति नहीं चाहती थी। मैं बहुत से संगीतकारों से मिली, बड़े संगीतकार जो थे उस समय 90s में, बहुत से लोगों से मिलना हुआ, लेकिन समहाउ वो मटेरियलाइज नहीं हुआ। जी। तो मैंने गिव अप कर दिया और मैंने कहा कि किसी दिन लाइफ में अगर भगवान की इच्छा हुई तो मैं स्वयं अपना संगीत खुद क्रिएट करूंगी, मैं किसी के पास जाके हाथ नहीं फैलाऊंगी आज के बाद। और वहां से संगीत छूट गया, ना प्रैक्टिस रही, रिहर्सल चली गई, कुछ रियाज खत्म हो गया, परिस्थितियां भी बदल गईं। फिर मेरा जिनसे विवाह हुआ, मुझे पता चला वो व्यक्ति भी किसी के कंट्रोल में है। तो ये जब मैंने सुना तो मैं बचपन की सारी वो जो चीज़ें सुनते आए थे कि वशीकरण वशीकरण वशीकरण, तो मैंने कहा ये अब मुझे पता करना है कि ये है क्या, ऐसी क्या चीज़ है कि सामने वाले को कंट्रोल किया जा सकता है, मुझे जानना है। वहां से खोज शुरू हुई थी कि वशीकरण क्या है। जी, ये जानना चाहती थी कि वशीकरण है। ब्लैक मैजिक बेसिकली। ब्लैक मैजिक का टर्म इसे आप मुझे लगता है दैट्स अ वेरी रॉन्ग कंसेप्शन अबाउट दिस कि ये जो है ब्लैक मैजिक है। देयर इज नो कलर फॉर इट, इट्स प्योर एनर्जी। आप ये दुधारी तलवार है, शक्ति है आपके हाथ में, आप इसका जैसे मर्जी प्रयोग करें। और फिर वहां से यात्रा शुरू हुई। जिज्ञासा थी, जानना चाहती थी क्या है, क्यों है, किस लिए है। उसने इस यात्रा को शुरू किया और फिर मैंने बुक्स लाकर पढ़नी शुरू की। तो सबसे पहली पुस्तक जो मैं लाई थी वो थी शिव पुराण। और वहां से मुझे पता चला कि तंत्र जो है वो भगवान शिव के द्वारा सती को दिया गया है। तो फिर दिमाग में एक और क्वेश्चन आया कि जब भगवान ने दिया है तो कुछ तो स्पेशल होगा, तो ये गलत कैसे है। लोग इतना बाजार में जो बैठे हैं, ये बाबा वो, क्योंकि मैं इसको जानने के लिए बहुत से लोगों से मिली और उन्होंने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। तो वो भगवान की बड़ी कृपा रही कि कभी वहां फंसे नहीं, निकल गए फट से। जैसे ही वो कहते हैं ना सिक्स सेंस होती है आदमी, फट से निकल गए वहां से। लेकिन वो जिज्ञासा खत्म नहीं हुई कि क्योंकि वो दिमाग में आ गया कि भगवान शिव ने दिया है तो तंत्र गलत नहीं हो सकता। इसने मेरा रिसर्च शुरू करवाया कि अगर भगवान कृष्ण को इतना सम्मान है तो तंत्र को सम्मान क्यों नहीं है। मुझे तंत्र पे काम करना है और तंत्र को सम्मान दिलवाना है। ये मेरा जीवन का लक्ष्य बन गया। क्या सीखा आपने तंत्र, क्या पावर थोड़ी सी आप डिस्क्राइब कर पाओगे तंत्र की, और लाइफ में क्या चेंजेस हुए तंत्र आने के बाद? पावर अगर मैं आपको कहूं तो आप हंसेंगे, लेकिन इसके मेरे पास बहुत सारे प्रूफ भी हैं और लोगों के साथ भी ये हो चुका है। अब आप सोचेंगे आप यहां आए हैं, आई मैनिफेस्टेड यू। मैंने आपके 2-3 पॉडकास्ट देखे थे। अब ये इसको हंसी आएगी इस बात पे, मैंने आपके 2-3 पॉडकास्ट देखे थे और मुझे कुछ उसमें बहुत अच्छे लगे थे। जैसे मैं एक और भी हैं बहुत अच्छे पॉडकास्टर्स हैं अभी जो अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा वो। तो जब मुझे पता चला कि आप आने वाले हैं, ये 6 महीने पहले की बात है। मैंने 6 महीने पहले आई केम अक्रॉस योर पॉडकास्ट। ऐसा ही एक मानिनी दे करके मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं जो एक्ट्रेस हैं। जब मैं उनके सीरियल्स देखती थी तो मुझे इनसे मिला। बिग बॉस भी उनमें से एक है। आई मैनिफेस्टेड। मानिनी से मेरी बात सुचित्रा पिल्लई ने करवाई, वो भी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी मित्र हैं मेरी। उन्होंने कहा वो तुमसे बात करना चाहती है। मैंने कहा मैं भी उनसे बात करना चाहती हूँ बहुत सालों से, क्योंकि मैं उनके सीरियल्स देखा करती थी। तो आई वॉज हर फैन। आई मैनिफेस्टेड सलमान खान कि मुझे मिलना है एक दिन, लेकिन मुझे वो ऑटोग्राफ के लिए नहीं मिलना है। मिलूंगी, इज्जत से मिलूंगी,
जिस तरह से मैं मिलना चाहती हूँ उस तरह से मिलूंगी. एंड आई मैनिफेस्टेड यू 6 months बैक. ओके. तो ये तंत्र की पावर है. यू कैन मैनिफेस्ट, यू कैन बेंड द यूनिवर्स अ बिट इन योर फेवर. आपने मेरे तांत्रिक पॉडकास्ट देखे? नहीं, मैंने तांत्रिक नहीं देखे. मैंने एक शायद वो थे तांत्रिक जो आए थे जो बहुत कुछ बोल रहे थे, बट आई एम सॉरी. गुरुदत्त तारा? शायद, हाँ, बट बहुत सारे मिथ्स हैं उसमें. मैंने क्योंकि कोई बात नहीं, हम बात कर सकते हैं मैम. उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें बोली जो हर एक्चुअली किसी का अपना नहीं. ओपिनियन है. यस, आप अपना ओपिनियन रखो. वो उनकी कि स्टडी उस तरह आपको की वो हो क्या सकती है. सही लगा सारा पॉडकास्ट, या उसमें बहुत सारे कुछ गलतियां थी, या झूठ था, क्या था? शास्त्रोक्त नहीं था वो, हाँ जी. क्योंकि तंत्र में कहीं ना कहीं शास्त्र में इसका वर्णन है. तंत्र शास्त्र में उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी बोली जिसका वर्णन नहीं है कहीं पर भी. हाँ, ये हो सकता है कि उन्होंने अपनी एक टेक्निक बनाई हो जो हर तांत्रिक कर सकता है अगर वो उस लेवल पे पहुंच जाए. बट गुरु तारा जो हैं उनका मैंने पहले कभी कोई वीडियोस इस तरह के साधना के नहीं देखे. मैंने उनको मंत्र बोलते हुए जरूर सुना है. शायद वो बगलामुखी का मंत्र वगैरह उच्चारण करते हैं. तो मंत्र को रट के बोलना और मंत्र को जीना दोनों अलग बातें अलग हैं. चीजें हैं. पुस्तक पढ़ लेना अलग बात है, पुस्तक को समझना अलग बात है, और पुस्तक को समझ के उसे जीवन में अपना लेना ये बिल्कुल अलग बात है. तो मैं रिलेट कर सकता हूँ आपकी इस बात से, जी, क्योंकि मेरी लाइफ में भी गीता आई हुई है. हाँ, और जब से गीता आई है, यस, ग्रोथ 100 टाइम्स एक्स्ट्रा हो गई है. बिकॉज यू हैव आंसर्स फॉर एवरीथिंग, ऑल योर क्वेश्चंस. जब भगवत गीता जहां आ गई तो जीवन अपने आप ही ग्रोथ की तरफ चला जाता है. तो आपको जीवन, आपने भगवत गीता ना एक घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध. तो वो आधा श्लोक भी उसमें आपने जीवन में उतार लिया तो मोक्ष है. मोक्ष है. तो इस तरह से उनकी कई बातें शास्त्रोक्त नहीं लगी. हो सकता है उन्होंने अपनी टेक्निक्स एक बनाई. और क्वेश्चन पूछूंगा जो हमारी डिबेट में या फिर बातों में था ही नहीं. जी, क्या बलि विधान सही है? पुरातन समय में वेद में वर्णन मिलता है अश्व बलि का. अश्व बलि क्या? घोड़े की बलि. ओके. और राजसूय यज्ञ हुआ था जब भगवान श्री राम ने अश्व को छोड़ा था और लव और कुश ने उनको पकड़ा था. लेकिन उस समय और आज के समय में फर्क है. वो युग अलग था, ये युग अलग है. पुराने समय में हमारे ऋषि मुनियों के मंत्रों में उतनी ताकत थी, शक्ति थी कि वो मृत को जीवित कर सकते थे. क्या आज वो शक्ति है? एनर्जी ट्रांसफर होता है. बलि का मेन जो इसके पीछे जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप एनर्जी ट्रांसफर कर देते हो, क्योंकि आपकी बॉडी खत्म हो रही है लेकिन एनर्जी आपकी ट्रांसफर हो रही है, वो खत्म नहीं हो सकती. तो बलि के पीछे ये था, जो बलि करवाता था जो भी राजा या हमारे क्षत्रिय राजा जो भी जाते रहे हैं, राजपूत, उन्होंने बलि दी है शक्ति की प्राप्ति के लिए. तो अश्व को छोड़ा जाता था उस समय पर, और बलि जब उसकी बलि दी जाती थी तो एनर्जी को ट्रांसफर करके उसे बेहतर शरीर दे दिया जाता था. ओके. अब क्या किसी में ताकत है कि कोई एनर्जी ट्रांसफर कर दे और एक बेटर शरीर दे दे किसी को? तो वो रीजन से वेदों में कलयुग में बलि निषेध है. आप कुम्हड़े की बलि दे सकते हैं, कोला जिसे हम कहते हैं, कद्दू कहते हैं, कुष्मांड बलि कहा जाता है इसे, ये दे सकते हैं. आप नींबू से बलि दे सकते हैं, आप उड़द से बलि दे सकते हैं, आप अपने बालों को काट के बलि दे सकते हैं. बलि का अर्थ राजा बलि से ही प्रथा शुरू मानते हैं कि बलि जो राजा थे, जब वामन अवतार जो थे भगवान विष्णु के, वो उनके पास जब गए तो 2.5 पग में वो पूरा हो गया पृथ्वी. तो तीसरा पैर कहाँ रखते, मतलब बचा हुआ जो था वो कैसे करें उसको, 3 पग के लिए कहा था. तो बलि ने अपना सिर उनके नीचे रख दिया. मेरे अब रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस चीज से. ये मैंने भी जब पढ़ी थी, बलि ने अपना सर नीचे रख दिया कि भगवान आप अब यहाँ पे सर रख लो, वो पैर रख लो. तो ऐसी, मतलब हमारा ऐसा रिच कल्चर है और हम आज बलि देते हैं अपने स्वाद के लिए. आई एम सॉरी, आई विल टेक 1 minute. ओके. लेट्स स्टार्ट. हमारे वेदों में क्या चीज क्लिक हुई आपके दिमाग में? बलि मैंने तड़पते हुए देखा है. तो
वो somehow एक चीज और पूछ सकता हूँ मैं आपसे? जी क्या है ना, मैं जब अपने पॉडकास्ट के नीचे कमेंट्स देखता हूँ तो वहीं से नेक्स्ट पॉडकास्ट के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। जी 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 तामसिक पूजा ही तंत्र का सही आधार रूप है? नहीं, क्या सात्विक तरीके से तंत्र नहीं पाया जा सकता? सात्विक तरीके से ही अब भगवान शिव जहां आ गए तो तंत्र में तमस कहाँ से हुआ? आप सात्विक पूजा करते हो या तामसिक? मैं तामसी और सात्विक दोनों करती हूँ, लेकिन हमारे इसमें बलि मांस मदिरा? जब हमने शुरू किया था तो मैंने बलि दी थी, मांस भी चढ़ाया, मच्छी भी। जैसे अब भैरव को है, हम मच्छी अगर मिल जाती है बाजार से तो चढ़ा देते हैं आज भी, और मदिरा भी चढ़ाते हैं। लेकिन मदिरा, आज की मदिरा को चढ़ाना एक्चुअली निषेध है, गलत है, क्योंकि सोमरस चढ़ाया जाता था पहले। ओके। सोमरस जड़ी बूटियों से बनता है, और चंद्रमा की एक विशेष, जब नक्षत्र में चंद्रमा होता है तब उसे उसकी किरणों में रख करके उसे बनाया जाता ये है। पढ़ा है मैंने जी। तो आप कैसे मतलब ये मदिरा को उसके साथ तुलना ही नहीं कर सकते आप। उसे हम डिवाइन ये मानते हैं और नेक्टर मानते हैं, और ये जो है ये तामसी है। तामसी लेकिन बहुत सारे भैरव के जो मंदिर हैं, आप उनके डस्टबिन देखोगे तो भरे पड़े हैं दारू की बोतलों से। यस यस। तो क्या वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं लोगों की लाइफ पे? आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें हम इसे, तो क्योंकि कलयुग का प्रभाव है, तो डेफिनेटली हमारे पास बहुत सी जड़ी बूटियां उपलब्ध नहीं हैं जो तंत्र में प्रयोग में लाई जाती हैं। हम सब्स्टिट्यूट के तौर पे फिर वही ऑफर करते हैं। तो भगवान ने मतलब आपके पास जो भी शक्ति, सही बात है। हाँ, एक तरीके से भगवान भाव देखते हैं। यस। चीज तो आपकी जो भी हाँ। शक्ति से आप दे पा रहे हो। अब एक बेचारा, एक साधारण व्यक्ति, गृहस्थ, उसे पता ही नहीं है तमस क्या है, रजस क्या है, या सत्व क्या है। वो बेचारा तो भाव से बाबा को चढ़ता है, अच्छा मैं भी ले जाता हूँ। वो सुन के ही ले जाता है कि हाँ बाबा को चढ़ता है, मैं ले जाता हूँ, उससे प्रसन्न हो जाते हैं, शायद मेरे कष्ट हट जाएं। तो मैं उसे भी गलत नहीं मानती। भाव प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म तो है, लेकिन भाव उससे भी ऊपर है। तो आपके हिसाब से जो अभी बलि है वो गलत है? शास्त्र के हिसाब से निषेध है, नहीं होना चाहिए आज के समय में। अपने किसी शास्त्र वेद में लिखा नहीं है कि बलि चढ़ाना सही है? वेद में है, लिखा है ऋग्वेद में ही है कि बलि चढ़ाना सही है? नहीं, बलि नहीं होना चाहिए। ओके ओके जी। ओके ओके, क्योंकि यही कोड का एनर्जी ट्रांसफर के बारे में भी ऋग्वेद में है, तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बलि का रीजन पहले क्या था। मैंने कुछ ऐसी रील्स भी देखी, मैं अभी हाल ही में इंस्टा पे, जी। उसमें जो लोग बलि चढ़ा रहे हैं वो पेठे को काट दिया या तरबूज को काट दिया। यस। सी, वही भाव, इंटेंशन मेन है आपकी। आप जब कर रहे हैं तो आप भगवान को अपनी अक्षमता दिखा रहे हैं कि मैं आपके सामने कुछ नहीं हूं, मैं जीव की हत्या नहीं कर सकता, मैं इसी को आपको बलि के रूप में दे रहा हूं, आप इसे स्वीकार करें। तो भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, वो स्वीकार करते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र पे आना चाहता हूं मैं जी आपने विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ा है? जी दुनिया का सबसे महान तंत्र। जी। जब पार्वती जी ने शिव से पूछा कि तुम कौन हो, तो भगवान ने सीधा नहीं बताया कि मैं कौन हूं, उन्होंने 112 विधियां बताई। जी। आप शॉर्ट में बताओ ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि विज्ञान भैरव तंत्र एक्चुअल है क्या। सी, अगर आप इसको प्रॉपर समझना चाहते हैं विज्ञान भैरव तंत्र को, आप प्रैक्टिकल्स कीजिए जो उसमें लिखे हुए हैं। नहीं, उसमें जो लिखे हैं वो प्रैक्टिकल्स उस समय के लिए जब दिया गया था वो ज्ञान तब के हैं? ओके। क्या आज के समय में वो लागू होता है? उस समय ना बिजली थी, ना पानी था, ना कुछ, पानी था सॉरी, बिजली नहीं थी, या हमारे पास गैजेट्स, डिवाइसेस नहीं थे। हम उसके अनुसार कार्य करते थे। जड़ी बूटियां हम स्वयं लेकर आते थे। आज क्या हम कर सकते हैं? हम किसी भी चीज को, अगर मैं आज अपनी साधनाओं के बाद भी अगर मैं कोई एनर्जी को ट्रांसफर करना चाहूं आज, तो मेरे में क्षमता नहीं है कि मैं इसको यहां से यहां ट्रांसफर कर दूं। तो हम विज्ञान भैरव के अंदर जो शक्तियों के बारे में बताया गया है, या जो ऊर्जाओं को ट्रांसफर करने के लिए बताया गया, कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे? हमारे पास कोई गैजेट नहीं है, हम इतनी तरह से, हम उस तरह के गैजेट्स नहीं, हम डिवाइसेस पर डिपेंड करते हैं। फोन के बिना हम काम नहीं कर सकते, हम एक सेकंड के लिए फोकस नहीं कर सकते कहीं पर, हम मेडिटेशन नहीं कर सकते। जो मूलभूत इसकी आवश्यकताएं हैं तंत्र की, हम वही पूरी नहीं कर सकते, तो हम विज्ञान भैरव को टच करना ही मुश्किल है। आप प्राणायाम नहीं करते, आप प्रत्याहार नहीं करते, आप संतुलित भोजन नहीं लेते, आप फलाहार पर नहीं जा पाते, आप बिना नमक का भोजन नहीं कर पाते, ये सब नियम जुड़े हुए हैं। तो क्या हम ये नियमों का पालन करते हैं? साधनाएं
मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूं, मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूं इसके कि कोई भी साधना ऑनलाइन दे दी जाए। हमारे बहुत से व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो सुन के अच्छा ऐसा करना है हम कर लेते हैं, लेकिन उसके रिpercussions भी होते हैं। आपने ना तो अपने आसपास सुरक्षा चक्र बनाया है, ना आपने गुरु से आज्ञा ली है, ना गुरुमुख से मंत्र लिया है आपने, तो किस आधार पर आप कर रहे हैं? एक ट्रांसफॉर्मर है, उससे बिजली सब घर में आ रही है, क्या डायरेक्ट आ रही है? वाया है ना। भगवान ने ही वो साधन बनाए हैं, भगवान ने ही गुरु को इसलिए हमारे सामने रखा है कि डायरेक्ट नहीं तुम मुझे टच कर सकते। और ये तो मैंने जान लिया कि मंत्र जो है वो सिर्फ वर्ड्स नहीं है, वो पूरी की पूरी ऊर्जा, पावर है। यस, मंत्र है। मंत्र का अर्थ ही वो है जो सूक्ष्म है, जो मन मतलब आपकी सभी इंद्रियों को जो कंट्रोल कर सकता है, बोलने पर आपकी आसपास की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को चेंज कर सकता है, आपके लिए मैनिफेस्ट कर सकता है। ओके, दैट इज मंत्र, जो मंथन करे, आपसे मंथन विज्ञान करवाए। भैरव तंत्र में यही विधियां बताई गई हैं बेसिकली। अपने आप को जानो, अपनी सांसों को पहचानो। योग, जिसके लिए मैं कह रही हूँ, प्रत्याहार, प्राणायाम, योग करना, ध्यान करना, ये कहाँ है? कोई करना नहीं चाहता। तो जो विधियां बताई हैं उस समय में साधु संत, हम बहुत से ऐसे साधु संत रहे हैं जो पवनहारी रहे हैं। पवनहारी मीन्स वायु को ग्रहण करके जिन्होंने जीवन निकाला है, तपस्याएं ना की। पानी ना खाना, कुछ नहीं, सिर्फ वायु से। ये पॉसिबल है? यस, पॉसिबल था। पॉसिबल था। ये तो मैंने अभी मैं मैम जैसलमेर गया था, वहां पे एक पूरा मंदिर है भूतेश्वर महादेव का, और वहां पे 5000 से ज्यादा समाधियां हैं। और वो बोर हो गए थे लाइफ से, मतलब उन्होंने अनलॉक कर लिया था जीवन को भी, मृत्यु को भी वो पराजय कर चुके थे। जी जी। तो वो बोर हो गए थे, और जिस वजह से उन्होंने बाय चॉइस यहां से जाना सही समझा। जो एक अवस्था पर पहुंच जाते हैं, स्थिर अवस्था जिसे हम कहते हैं, जब आप वहां पहुंच जाते हो, इट्स लाइक टेस्टिंग दैट डिवाइन नेक्टर जो आपको यहाँ नहीं मिल रहा। फिर आपकी बॉडी नहीं, फिर आपकी आत्मा परेशान होने लगती है। बहुत सही बात बोली। अब जैसे हम बात करते हैं ना, आंख बंद करके तो बैठना है, यही सोचा था मैंने 8 महीने पहले। आप मतलब 10 मिनट कोई आंख बंद करके बैठ जाए, वो इम्पॉसिबल है आज के टाइम पे। यस, हम अपनी लाइफ के अंदर रील्स को इतना ज्यादा अडैप्ट कर उलझे चुके हुए हैं हैं। कि हम 15 सेकंड वाली आदत पड़ गई है हमें। हमारा माइंड 10 मिनट तक तो कीजिए कि फोकस कर ही नहीं सकता। अब राहु करवा रहा है ना, ये राक्षस है ना, वो कलयुग राक्षस का प्रभाव है। तो राक्षस आपको भगवान से जुड़ने के लिए तो बिल्कुल नहीं परमिशन देगा, इसीलिए उसने इतनी सारी चीजें बना के दे दी कि इनको उलझाए रखो। ये उलझे रहेंगे तो मेरे बारे में सोचेंगे, ये सारा मेरा काम है। ये पसारा उसने डाला है सारा, ताकि हम असलियत से दूर हो जाएं, स्वयं से दूर हो जाएं। स्व को जानना ही सब कुछ जानना है। मोक्ष तभी है जब आपने अपने आप को जान लिया। स्वयं को जानना मतलब ईश्वर को जानना हो गया। मैम, तांत्रिक जो है, असली मोटिव क्या है? एनलाइटमेंट, सबकॉन्शियस, या फिर सिर्फ और सिर्फ पावर? सबकी अलग अलग इच्छाएं होती हैं जब वो तंत्र मार्ग पर आते हैं। कोई मोक्ष प्राप्त करने के लिए आता है, विच इज रेयरेस्ट रेयर थिंग। कोई पावर, शक्ति के लिए आता है। कोई अपना कोई काम में रूप सिद्ध करने के लिए आता है कि मुझे इस रीजन से, इस काम से जो है मैं तंत्र सीख रहा हूं, और ये मैं कुछ पैसा कमाने के लिए आते हैं इस फील्ड में। स्वयं को जानने की यात्रा है, अंतर की यात्रा है तंत्र। बाहर की यात्रा है ही नहीं। तंत्र का अर्थ है जोड़ता है, जोड़ना, तंतु, धागा, ये जोड़ने का काम। जोड़ना मतलब स्वयं को, इस शरीर रूपी जो आपको एक साधन दिया गया है, उसको आत्मा से जोड़ देना। हम दोनों अलग अलग चल रहे हैं। आत्मा उधर जाना चाहती है, शरीर इधर रहना चाहता है। शरीर यहाँ के सब सुख भोगना चाहता है, आत्मा मोक्ष चाहती है, शांति चाहती है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो तलाश में निकल जाते हैं, जो नहीं बर्दाश्त कर पाते ये सांसारिक आडंबर को, वो निकल जाते हैं। वो अपना शांति से एकांत में अपना रह रहे हैं, अपनी साधनाएं कर रहे हैं। वो उनके अंदर मोक्ष की लालसा नहीं है। उन्हें ये पता है एक दिन मोक्ष होना है सबका। आपने रील देखी मैम कि एक साधु बिना स्नो बूट्स के ऐसे ही चल रहे हैं, जहां पर आर्मी को भी स्नो बाइट हो जाती है। जी 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 जी। तंत्र की पावर। तप,
और वो नहीं आना चाहते दुनियादारी में। हाँ। मैंने एक ऐसे ही महात्मा के बारे में सुना था जो अपने ऊपर डायरेक्ट बारिश करा सकते हैं। ये पॉसिबल है ये चीजें? हाँ, इतना पावरफुल है तंत्र? आप उस लेवल पे जब पहुंच जाते हो तो पॉसिबल है। मैनिफेस्टेशन जिसे हम कहते हैं, आपकी इच्छा शक्ति का प्रबल, यूनिवर्स को देना। हाँ, प्रबल हो जाती है इच्छा शक्ति, देन यू कैन बेंड यूनिवर्स को अपने अकॉर्डिंगली। एलिमेंट्स को, तत्व जो हैं उनको आप बेंड कर सकते हो अपने विल पर। बट रेयरली कोई ऐसा करके आपको ये दिखाएगा, क्योंकि उनको अपना वो इतने आनंद में है कि वो ये सब करना ही नहीं चाहते। मैम बहुत सारे आजकल किताबें आ गई है, एक गणेश तांत्रिक भी आ गए हैं, और आपने पढ़ी नहीं? गणेश तांत्रिक? हाँ जी, इनका गणेश तंत्र तो है, उच्छिष्ट गणपति जो हैं वही। हाँ। तो हायर जो एनर्जी है, जैसे हमने नाम दिए हुए शिव, विष्णु, ब्रह्मा, हायर जो एनर्जी है वो आप किसको देखते हो और उससे कैसे कनेक्ट करा जाएगा? सी एनर्जी तो एक ही है, शिव। यस। देखिए, वो ये ऐसी चीज है जिसे मुझे नहीं लगता, ये ऐसा जो डिस्कशन है ना, ये इसमें ये बात वो है कि जिसे हम डिस्क्राइब वर्ड्स ही नहीं है, नेति नेति कह करके वेद थक जाते हैं, उनके आगे प्रणाम कर लेते हैं कि किन शब्दों से हम उनके बारे में उल्लेख करें। इतना अशुद्ध हमारा मन, तन, आत्मा मैली नहीं है लेकिन बाकी सब अशुद्ध है, तो किस उससे उल्लेख करें? इसको सिर्फ आप फील कर सकते हो। आनंद है ये। स्वर्ग में भी वो आनंद कहते हैं ना, वो कबीरा जो है वो रो पड़ा कि भैया मेरे को तुम क्यों ले जा रहे हो, अच्छा खासा मुझे साधु संतों के बीच में आनंद होता था, मेरे को बैकुंठ नहीं जाना। बैकुंठ नहीं चाहिए इसलिए क्योंकि साधु संतों में भगवान की जो कथाएं सुनते हैं रस मिलता है उसमें। मोक्ष, हट गए उससे। हाँ, मोक्ष आप इसी को कह सकते हैं कि आप अपने शरीर से हट गए। आप ओशो को सुनते थे? नहीं, मैंने ना उन्हें सुना है, ना मैंने उनकी कभी कोई बुक्स पढ़ी हैं। ओके। जी। ओशो का कहना था एक बहुत बड़ा योगी जो सबसे बड़ा भोगी होगा तभी बन सकता है। बोर हो जाएगा ना वो, कि भोगी मतलब जो आदमी सब उसके पास है, वो कहते थे और आपको उसके बाद वो लाइफ में detach हो गया। शांति चाहिए, हाँ, detach तो हो गया। बहुत पैसा कमाओ, सेक्स से दूर होना तो पहले बहुत सेक्स करो, बोर हो जाओ मतलब आप। हाँ, तो पहले उस चीज को अच्छे से भोग लो, फिर आप उस योगी बन सकते हो। वो आपको एक्सट्रीम लेवल पे जाना पड़ेगा। इस उतने लेवल पे जाके बीमार हो जाते हैं लोग, ओके, ऑलमोस्ट मरने की हालत में आ जाते हैं। लेकिन मोक्ष इतना आसान नहीं है कि आप जो है मोक्ष, इससे भोग से मोक्ष की तरफ जाना इतना आसान नहीं है। आप वहीं तो उलझ जाते हो, भोग ही तो रहे सारा संसार में। जो चक्रास हैं वो एक्चुअली होते भी हैं या फिर ये बस एक मिथ है? नहीं नहीं, चक्रास डेफिनेटली हैं, लाइफ फोर्स है ये पूरी। मैंने एक बुक पढ़ी थी, मेरे को याद नहीं आ रही भी, उसमें लिखा था कि आज तक किसी के भी चक्र जो है वो एक्टिवेट नहीं हुए। रावण के भी 2 ही चक्र एक्टिवेट थे, तब इतना उध्वंस मचा रखा था उसने। तो चक्र सिर्फ बैलेंस होते हैं, एक्टिवेट नहीं होते, जैसे कहते हैं थर्ड आई। नहीं, एक्टिवेट होते हैं। ओके। कुंडलिनी को जागृत करना मुश्किल है उनको, क्योंकि चक्र अगर 7 चक्र जागृत हैं, जागृत मतलब वो एक्टिव है। अभी मैं कुछ लोगों से मिला हूं मैम हाल ही में, जो ये दावा कर रहे हैं कि हमारी कुंडलिनी एक्टिवेट हो गई है, और उन्होंने दिखाया हॉस्पिटल का सारा वो कि जब हुई थी तो मेरा जो बॉडी का टेम्परेचर था वो 107 108 पहुंच गया था, जिसके कारण मैं 5 महीने एडमिट रहा। ये सब कुछ ऐसा कुछ है भी? मैं नहीं कह सकती, उनको जज नहीं कर सकती क्योंकि मैं जानती नहीं हूं, लेकिन मेरा ऐसा कोई आपने एक्सपीरियंस कुंडलिनी नहीं की कभी भी पावर महसूस करी है? चक्रास की? चक्रास की पावर है डेफिनेटली। मैंने महसूस की है या नहीं की मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अपनी यात्रा है। बट कुंडलिनी के 7 चक्र एक साथ एक्टिव, कुंडलिनी नहीं एक्टिव कर सकता कोई। ये जो कहते हैं ना ये हमारी कुंडलिनी एक्टिव हो गई है, नॉट पॉसिबल। ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना को बैलेंस करने वाली बात है, ये कैसे करोगे? वो कभी भी एक साथ नहीं होती हैं। अगर एक इधर है, स्वर विज्ञान अगर आपने किया है तो आपको पता होगा कि कभी भी एक उस पर नहीं होते हम। सूर्य या चंद्र एक ही चलेगा। इनको बैलेंस करना खाने का काम नहीं है और फिर सामने आ जाना। कुंडली जिसकी एक्टिव हो गई वो सामने आएगा ही नहीं व्यक्ति, अदृश्य होने की ताकत है उसके अंदर। यस, आपके अगर 7 चक्र एक्टिव हैं और कुंडलिनी भी जागृत हो गई, आपके पास आंसर है इसका। पॉसिबल ही नहीं है। आपका जब एक चक्र जागृत होता है, चाहे कोई भी आप जागृत, उस पर आपका कंट्रोल हो जाता है, आधिपत्य जिसे कहते हैं। आपने उनमें से किसी भी 7 चक्रों में से किसी भी एक चक्र को एक्टिव किया,
आपकी एक सिद्धि आपके पास आ गई। जिसके पास आधी सिद्धि है वही आज गजपति कहा जाता है, उसे आधी सिद्धि में गजपति हो जाता है। यहां लोग बात करते हैं सातों कुंडलिनी, मतलब सातों चक्र जागृत हैं, कुंडलिनी भी जागृत है, नॉट पॉसिबल। थर्ड आई एक्टिवेट है ये सब। अभी मैम अभी हम बात कर रहे थे विज्ञान भैरव तंत्र की। जी। एक दिन मैं गाड़ी में ऐसे ही आ रहा था तो मैंने चलाया हीलिंग म्यूजिक, 5 घंटे की ड्राइव थी तो मैंने रिलैक्स होने की, तो उसमें आया तंत्र म्यूजिक, तंत्र सेक्स म्यूजिक, ऐसी सी चीजें लिखी आई। तो पहली बार मेरे दिमाग में क्लिक करी चीजें। देन मैंने 3-4 महीने बाद विज्ञान भैरव तंत्र जब पढ़ा तो 112 विधि में से 3 विधि शिव बता रहे तंत्र सेक्स के बारे में। अब बहुत सारी इसके अलग अलग डेफिनेशंस है लोगों के मन में। ये इट्स अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन स्प्रेड आउट। ओके। यहां पर सेक्स इज नॉट लिटरल फिजिकल सेक्स। ओके। पंचमकार आपने सुना होगा। हाँ। ठीक है, उसमें से मैथुन एक क्रिया है जो लास्ट क्रिया लास्ट बोली क्रिया जाती है। लेकिन क्या उसमें जो मत्स्य बताया गया है वो मछली से ही संबंधित है? मत्स्य जिह्वा से जुड़ा हुआ है हमारी। रस जो जाता है अंदर, उन रसों को कंट्रोल कर लेना मत्स्य कंट्रोल करना है। मैथुन मतलब आपने इंद्रिय कंट्रोल करके अपने अंदर उस रस को ऊपर पहुंचाया। यस, उसकी एनर्जी को दैट बेसिकली। इज, हाँ, दैट इज मैथुन, नॉट दिस फिजिकल ये जो आजकल चल रहा है वो नहीं है। नहीं मैम, लेकिन उसके लिए मैम ये चीज पॉसिबल तो डूइंग द सेक्स ही हो पाएगी। नहीं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आदि शंकराचार्य जी, जिन्होंने 4 पीठों की स्थापना की, हिंदू धर्म को बचाया, वी कॉल हिम नेक्स्ट टू गॉड। उनसे मंडन मिश्र जो थे, जिनके साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ था, ओके। उनकी पत्नी ने भी उनके साथ शास्त्रार्थ किया था शंकराचार्य जी के साथ में। अच्छा। तो मंडन मिश्र की पत्नी जो थी भारती जी, उन्होंने शंकराचार्य जी से कहा कि आपने सब वेद पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं, इतना शास्त्रार्थ आपने किया, लेकिन किस शास्त्र में हमारे काम शास्त्र के बारे में बताया गया है और काम कलाएं कितनी हैं, वो कैसे कैसे की जाती हैं और करने के समय किस प्रकार का रस आता है, ये एक्सप्लेन करें तो आपका शास्त्रार्थ पूरा हो। यहां पर शंकराचार्य जी, क्योंकि स्त्री है, माता के रूप में देख रहे हैं, कैसे बात कर लें, और वो ब्रह्मचारी थे, कर ही नहीं सकते थे। तब उन्होंने 1 महीने का समय लिया उनसे कि माता मुझे 1 महीने का समय दो। गए, रास्ते में एक देश के राजा जो हैं, उनकी अर्थी जा रही थी। ओके। उन्होंने उसमें युद्ध से आ रहे थे, हार चुके थे, मार दिया गया था उनको। उन्होंने उनकी शरीर में प्रवेश कर लिया। पर काया प्रवेश जिसे कहते हैं वो तंत्र का हिस्सा है। तो आदि शंकराचार्य तंत्र में पारंगत थे। उन्होंने उनके शरीर में प्रवेश किया और उनकी पत्नी के पास पहुंचे। उनको तो यही पता है ना, क्योंकि चेहरा, शरीर, अब ये एनर्जी ट्रांसफर भी आप कह सकते हैं इससे, पर काया प्रवेश, एनर्जी ट्रांसफर हुआ। वो उनकी पत्नी के साथ 1 महीना रहे, संग किया। उसके बाद आके मंडन मिश्र की जो पत्नी थी भारती, उन्होंने सारा संसर्ग बताया उन्हें कि ऐसा ऐसा होता है। तो ये गलत कॉन्टेक्स्ट नहीं, गलत कॉन्टेक्स्ट होता है। आप किसी व्यक्ति को, अब मान लीजिए एक तांत्रिक है, आप एक नॉर्मल तांत्रिक के पास जाओ, आप उन्हें बोलो कि मुझे तंत्र सीखना है। जो मैं अपना एक आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं गई एक तांत्रिक के पास जब मैं रिसर्च शुरू किया था, मैं जब जिज्ञासु थी, जानना चाहती थी। मैंने एक्सप्लॉइटेशन की बात आपसे की थी। उसने मुझे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। उसने बोला कि इसमें संभोग इसकी क्रिया है, बिना संभोग के तंत्र हो नहीं सकता। ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन है पूरी तरह से। नहीं, वो सिर्फ 3 विधि हैं या कंप्लीटली रॉन्ग है? कंप्लीट नहीं, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बता रहे हो वो उस समय के लिए ठीक था। वो उस समय के लिए ठीक था। हाँ, वो उस समय के लिए ठीक था। वो आज एक थ्योरी मैंने मैम पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे बताता हूँ। बेसिकली, अब पता नहीं वो सही भी पढ़ा है आपने कि नहीं, कि आपके पास किस बुक में पढ़ा है आपने? हाँ, तो वो ये बहुत ज्यादा चलन में है। मैं इसलिए चाहता हूँ अगर ये मिथ है तो उसको ब्रेक करते हैं। बेसिकली तंत्र सेक्स, जब आप उस इंटीमेसी में हो तब आपको अपने जो स्पर्म है उसको बाहर नहीं
इजोकुलेट करना है, अपने जो प्रोस्टाग्लैंड है उसको टाइट करके वो एनर्जी ऊपर चढ़ा लेना है, चढ़ा देनी है। हाँ, और तंत्र सेक्स प्लेजर के लिए नहीं है। दैट्स ट्रू। हाँ, ये एक आध जगह पे शायद कुछ पेपर्स आज से बहुत साल पहले मैंने पढ़ा था, एक कहीं पर इसी का उन्होंने उदाहरण दिया था। तो तब भी मैंने उनके उस पर लिखा, तब ब्लॉग्स चला करते थे, तो मैंने उस पर लिखा था उनके कि ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। एक तरफ हम कुंडलिनी जागृति की बात करते हैं, एक तरफ हम तांत्रिक सेक्स की बात करते हैं, दोनों एक दूसरे से एकदम अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। लेकिन कई लोग मैम इनको एक बताते हैं। यही तो गलत, पूरा इंफॉर्मेशन तंत्र को लेके गलत क्या है? और ये रीजन की वजह से महिलाएं जाती नहीं हैं तंत्र में। ये रीजन है तंत्र में नहीं जाना चाहती, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ ये है कि उनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। और हुई हैं बहुत सी महिलाएं जो उसका पार्ट नहीं है। मेरा तो सरकार से अनुरोध है, नालंदा विश्वविद्यालय अभी तो हमारे यहाँ पे मनुस्मृतियों को, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स को लाना चाहिए जो तंत्र से जुड़ी हुई हैं, जहां पर इनका उल्लेख ही नहीं है। ओशो ने भी तो किया, उनका एक टाइटल पढ़ा था मैंने, उसी से मेरा संभोग से समाधि। हाँ, एक यही टाइटल बस पढ़ा था और मैंने कहा था कि मैं जिंदगी में इनका कुछ। लेकिन मैम मेरे को एक चीज लॉजिकल लगी उसके अंदर। उन्होंने बताया कि सेक्स हर इंसान को सबसे प्रिय क्यों, फर्स्ट मतलब जो प्रायोरिटी है वो सेक्स क्यों है। आप कितनी भी लग्जरी में चले जाओ, कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन आपकी लाइफ में उसकी सबसे ज्यादा नीड है साइंटिफिकली। लेकिन मैम उन्होंने जो एक वो चीज बताई वो मेरे को थोड़ी सी लॉजिकल ये लगी कि उन्होंने बोला कि शिव ने 3 जो विधियां बताई हैं सेक्स के बारे में क्यों बात करी है। वो इसलिए बात करी है, जब एंड में क्लाइमैक्स में 5 सेकंड 6 सेकंड के लिए जब आप प्लेजर में होते हो तो क्या होता है। कहते हैं वही समझाना चाहते हैं, शिव शून्य है, कुछ नहीं होता, थॉटलेस होता है, तभी आपको इतना आनंद आता है। तो वो गलत है। भगवान शिव का सती के साथ संग और उनका इस चीज को बताना, इसका अर्थ ये नहीं कि ये हमारे लिए भी उस तरह से लागू होता है। वो शिव हैं, हमारे अंदर शिवत्व भी नहीं है। शिव में, उनके भक्तों में अंतर है। हम उस एनर्जी को, वो सती को वो ज्ञान दे रहे थे जो गुप्त ज्ञान था, वो सती के साथ वो शेयर कर रहे थे। वो संसार के लिए कहां शेयर कर रहे थे वो। ओके। एक साधारण मनुष्य, अब जिनके वासुकी का 50 फीट साइज है, उनका साइज और उनका वीर्य कितना होगा? ऑब्वियसली। अगर हम उनके बारे में तो बहुत सारी कथाएं भी हैं। यस, वो मत्स्य ने उसको ग्रहण किया था, ठीक है, समुद्र में उस वीर्य को पचा नहीं पाई थी, गर्भ धारण हो गया था उनका। तो इस तरह से जालंधर की जहां उत्पत्ति की बात आती है, तो उनको और हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। और इस चीज में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। साधारण मनुष्य में ताकत है कि वो अपना वीर्य रोक जाए? नहीं है। आंसर, यू ऑलरेडी हैव द आंसर। तंत्र सेक्स के बारे में एक मिथ और है। आप तंत्र सेक्स के द्वारा वो 5 सेकंड को 50 सेकंड 1 मिनट तक अनलॉक कर सकते हो। और जो भी आपके फिजिकल डैमेज है, टाइमिंग से लेकर कुछ भी, इसे बढ़ा सकते हो। आजकल इस चीज के लिए तंत्र सेक्स बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। और आप यूट्यूब पे आप डालोगे तो बहुत सारे एक म्यूजिक निकले हैं, वो आपको ड्यूरिंग द सेक्स चलाना है और फोकस करना है। I can only laugh at it. My experience being an aghori and tantric is very different than this. And I'm surprised, rather shocked listening to all this. मैं चाहता हूं आप इसके बारे में बात करो, क्योंकि इसके बारे में किसी ने बात नहीं करी है और उन वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज हैं। Yes, because people are only looking for sense gratification in the name of tantra. तंत्र इसीलिए खराब हो रहा है। तंत्र की जो रियल शक्ति थी वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान ने बनाई थी, लेकिन हमने उसको पूरा सेक्स की तरफ मोड़ दिया। हमने मोड़ा है। कुछ बाहर से इन्वेडर्स जो आए वो खराब करके चले गए, जो शक्ति थी इसकी उसको ले गए, और जो बचा हुआ, जो कहते हैं ना, जो हमारे को खत्म कर देगा, वो चीज हमें दे गए। आप मुझे बताइए, हमारे ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। तांत्रिक मुनि जो थे ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। तो फिर कहां से
सेक्स तंत्र में आ गया। इसी वजह से ना ये बहुत बड़ी तांत्रिक साजिश। तांत्रिक की छवि बहुत ज्यादा, अब कोई भी सुनता है ना तांत्रिक, हाँ, तो या तो वो ब्लैक तो- मैजिक करता हाँ, है या सेक्स करता है। आपके और आपको वो पानी भी देगा ना, तो आप सोचोगे कि मैं पीऊं ना पीऊं, शायद वशीकरण, आई अंडरस्टैंड, शायद कोई क्रिया। दैट्स ट्रू। और मैम सबसे मेन चीज, कैसे देखा जाता है समाज में तांत्रिक को इन सब बातों के चलते? आपको क्या लगता है, ये गलत है? आस्क मी, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं इस चीज को लेके। आई हैव सफर्ड अ लॉट। मेरा सब छूट गया जस्ट टू प्रूव दिस पॉइंट कि तंत्र रॉन्ग नहीं है। 25 years, 26 years now आई एम इन दिस फील्ड। घर से ही कहते हैं लड़ाई शुरू होती है। सब ने परित्यक्त होता है ना, अछूत उसकी तरह त्याग दिया था कि पता नहीं क्या कर रही है, शमशानों में जाके बैठ रही है, मतलब नाम डुबोएगी। क्योंकि मैं इस्कॉन से भी जुड़ी हुई थी, अच्छा खासा कृष्ण भक्ति करती थी, कहाँ घुस गई है ये अघोरियों के बीच में। ये सब सुना, धीरे धीरे मेरे से सब दूर हो गए। फिर जिस बिल्डिंग में मुंबई में रहती थी, उन लोगों ने किनारा कर लिया, ये तंत्र प्रैक्टिस करती है। कभी कभी आके पूछ लेते थे, बिल्डिंग पे तो कुछ नहीं कर रही हो, हमारे पे तो कुछ नहीं किया है, कुछ खिला पिला तो नहीं दोगी? मैंने कहा भैया तुमको खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ। ये सब सुना है, टॉर्चर झेला है। यहाँ आई, यहाँ एक शब्द यूज होता है टाणा माणा वाली, या टाणा माणा वाला, हाँ, जादू टोन, काला यस हाँ, ठीक है, टोने टोटके करने वाली, टाणा माणा करती है। तो मुझे दुख हुआ, लिटरली मुझे दुख हुआ। मेरे बारे में र्यूमर्स फैला दिए गए कि ये खेतों में लोगों के जाके रखती है। मैंने कहा मैं यहाँ से निकलती भी नहीं हूँ, खेतों में जाके रखती है। मैंने कहा सबके पास आजकल मोबाइल हैं, ऐसी चीजों को तो लोग फट से कैमरा में कैद करते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं। फिर प्रूफ के साथ बाद में पता चला कि होटल वाले भैया करते थे वो सब। मैं वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था। आप नहीं करते, लेकिन लोग तो करते हैं, और वो भी तंत्र का पार्ट है। यस। वो क्या है? वो भी कोई किसी का खराब करने के लिए नहीं कर रहे थे, वो ब्लैक कर रहे। मैजिक, मारण क्रिया, उच्चाटन, वशीकरण। हाँ, षडकर्म है ये तंत्र के। पुरातन समय में इनका प्रयोग किसी और वजह से होता था। राक्षस विघ्न डाला करते थे, कलयुग में भी डालते हैं, लेकिन उस समय ओपनली सामने आकर के, प्रकट होकर के डालते थे। जब ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे, अनुष्ठान करते थे, उनमें जाकर के मांस गिरा दिया करते थे, तो उनको वशीभूत, सम्मोहित, मोहित कर देते थे वो, या उन पर हावी हो जाते थे, या उनका उच्चाटन कर देते थे। जीव जंतुओं को वशीकरण करना पड़ता था, क्योंकि उस समय पे बड़े जीव जंतु हुआ करते थे, उनका वशीकरण किया करते थे, ताकि ये हमें अपनी साधना में हमें तंग ना करें। आजकल कहाँ यूज हो रहा है वो, मेरे बॉयफ्रेंड को मेरे इसमें कर दो, मेरी गर्लफ्रेंड को मेरे, ये थोड़ी वशीकरण का रूप था। थर्ड पार्टी भी यूज होते हैं, जैसे कपल है लेकिन लड़के को कोई और पसंद आ गई, लड़की को कोई पसंद आ गई, फिर भी वो साथ में चाहिए। यस, ये बहुत सारे मेल्स आते हैं। यूज हो रहा है इसमें। यस, लोग करते हैं, बहुत से लोग करते हैं। और इसके उल्लेख हैं कि हमारा अलवर का अजबगढ़ भानगढ़ किला जो फेमस है, मैंने 2 रातें वहां पर इन्वेस्टिगेशन करी है। ओके, गौरव ने भी की थी। तो वहां पर जो रानी थी, उनके ऊपर तांत्रिक का मन आ गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया ना, वो खुद भी खत्म हो गई। वो बोली मैं इस केस में आऊंगी नहीं, ये मेरे पर तंत्र क्रिया करेगा और मैं बस में हो जाऊंगी, उससे पहले ही मैं मर जाती हूँ, क्योंकि उन्हें पता चल गया था। शी किल्ड हरसेल्फ। अब तांत्रिक को इस चीज से और ज्यादा, क्योंकि काम के वशीभूत था वो, उसने पूरा ही जगह को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या वो तांत्रिक गीता नहीं पढ़ रहे? क्योंकि गीता में साफ साफ कृष्ण ने कहा है कि काला जादू, तंत्र करने वालों का कभी भला नहीं हो सकता, और मैं इनके कर्मों का फल इनको जरूर दूंगा। गलत करने वाले का का ही बोल रहा हूं मैं। तंत्र से जो गलत, काला जादू, वशीकरण, जो भी लोगों का बुरा कर रहे हैं तंत्र के द्वारा, मैं उनको नहीं बख्शूंगा। ये कृष्ण बहुत स्ट्रिक्ट वे में कह रहे हैं, नष्ट कर देते हैं वो। आपको एक रील दिखाऊंगा मैम, मेरे चैनल पे 65 मिलियन हायर व्यूज पे जो एक रील गई है, 65 मिलियन, 6.5 करोड़ जी। सिर्फ अपना ओपिनियन देना एज अ तांत्रिक। ओके, शमशान में चले जाओ, जो उसकी चिता दहक रही है, उसके अंदर मांस पकाओ, उसके पिंड बनाए गए हैं ना जो सर के ऊपर, बनाते जाओ, रखते जाओ और मंत्र बुड़बुड़ाते जाओ। ऐसा हो सकता है? दिस साउंड्स लाइक मोर लाइक साइंस फिक्शन स्टोरी। ओके, क्योंकि मैंने सुना है तांत्रिक जो है वो अघोरी नहीं, तांत्रिक जो है वो 100 प्रेत 200 प्रेत अपने साथ लेके चलता है, किसी के ऊपर भी छोड़ सकता है, ये सब चीजें। आई एम सॉरी बट दिस साउंड्स फनी टू मी।
आप इतने प्रेत लेके चल रहे हो, why don't you use that for nation? हमारे राष्ट्र को बहुत सबसे अधिक आवश्यकता है इस चीज की। पुराने समय में होता था, ये सत्य है। होता था, बिल्कुल क्षेत्रपाल बिठा दिया करते थे। यस, ये सत्य है। कपाल जागृत, मसान जागृत कर देना, चिता को उठा देना था। आज के समय में नहीं हो सकता। रीजन क्या है मैम? काम कंट्रोल नहीं होगा। ओके, हमारी एनर्जी इतनी हाई नहीं है, आप ले नहीं सकते ना। हम अपनी तो झेल नहीं पाते हैं। अगर कोई इनविजिबल एनर्जी हमारे साथ जो हमें दिख भी नहीं रही है, आप उसे कैसे हैंडल करोगे? ओके। जो आपको दिख नहीं रहा, आपको पीछे से कोई मार के चला जाए, रात को सोते हुए आप डर जाते हो। क्यों? क्योंकि काम कंट्रोल में नहीं है, इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। भय उसे नहीं व्यापता जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में। जिसे भय व्यापता हो, कहां से आप उससे एक्सपेक्ट करते हो इस तरह की साधनाएं? लेकिन भूत होते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवई, महावीर जब नाम सुनावई। चालीसा में उल्लेख है, बजरंग बाण में उल्लेख है। भगवान शिव का एक नाम भूतनाथ है। अब यहां पर कॉन्ट्राडिक्टरी हैं बहुत सारी चीजें। भूत भभूत से भी जुड़ा हुआ है शब्द। जो भभूत शमशान में भस्म रमाई जाती है, उसे भी भूतनाथ कहा जाता है। भगवान शिव भस्म लगाते हैं शमशान की, इसीलिए वो भूतनाथ कहलाते हैं। वो उसे अपने ऊपर धारण करते हैं जो बीत चुका। भूत एक्चुअल में भूत नहीं होते हैं, एनर्जीज हैं। हाँ, एनर्जीज आपका फेथ या आपका ब्रेन। सी, हमारे ब्रेन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। हमारा ब्रेन पिक करता है बहुत सारी पिक्चर्स अननोइंगली। फिर हमारा ब्रेन अंदर वायरिंग है, वो आपस में उन्हें जोड़ता है और एंड इट क्रिएट्स अ स्टोरी जो आपको ड्रीम के फॉर्म में आ सकती है या किसी भी फॉर्म में आपको दिख सकती है, विजन के फॉर्म में दिख सकती है। उसके ऊपर जो मूवीज ने काम किया है, आपके दिमाग में एक इंप्रेशन है उसको लेके। आज आप, जिस बच्चे ने बचपन से वो मूवी नहीं देखी होगी भूत प्रेत की, उसने भगवत गीता पढ़ी होगी, वेद शास्त्र का अध्ययन किया होगा, उसको डरा के दिखा ले कोई। हाउ योर माइंड इज built since childhood बहुत मैटर करता है। लेकिन नेगेटिव एनर्जी होती है। Yes, वो तो ऑब्वियस। साइंस लाइफ में कैसे इंपैक्ट डाल सकती है? सी, प्लैनेटरी मूवमेंट्स को हमने देखा है कि प्लैनेट्स जब मूव करते हैं, एक खास अलाइनमेंट जब होता है नेगेटिव प्लैनेट्स का आपस में, जिनको कहते हैं कि मारक हो गए, दैट वर्क्स। इसका मतलब वो नेगेटिव एनर्जी है। अब वो इतने बड़े साइज में हैं और हम इतने से, तो कैसे नहीं अफेक्ट होगा? चंद्र सबसे पास का हमारा जो सैटेलाइट है या प्लैनेट मान लीजिए, सबसे ज्यादा प्रभाव उसका हमारे जीवन पर पड़ता है और उसे हम प्रत्यक्ष देखते हैं होते हुए। 15 दिन हमारा मूड कभी अच्छा है, 15 दिन में हमें थोड़ा सा सैडनेस हो गई। पूर्णिमा या अमावस के आसपास ज्यादा हो गई। पूर्णिमा अमावस के आसपास मनोरोगियों को ज्यादा परेशानी होती है। तो डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जीज हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं इन नेगेटिव वे। हम सुसाइड कर सकते हैं, डिप्रेशन के मरीज हो सकते हैं, कोई ऐसी बीमारी हमारे को लग सकती है जिसको हमने एक्सपेक्ट ही ना किया, जो हमारे खानदान में कभी किसी को नहीं थी, हमें अफेक्ट कर सकती है। तो नेगेटिविटी इज नॉट अबाउट भूत ओनली। प्रेत, यक्ष, चुड़ैल, जिसकी इनके कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस है, लेकिन अपना प्रभाव रखते हैं। यू कैन फील देम। मरने के बाद जो यहाँ पे भटकते रह जाती है कुछ एनर्जीज, लिम्बो में रह जाती हैं जो। आप डायमेंशन को मानते हो मैम? किसको? अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। यस यस यस, डेफिनेटली। सेकंड डायमेंशन पे बताते हैं प्रेत रहते हैं, हम थर्ड डायमेंशन पे हैं। यहां से जब डेथ होती है, उसके बाद सीधा चंद्रलोक जाते हैं। और चंद्रलोक को जो है हम दोनों मानते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि उसकी कलाएं हैं, बढ़ती घटती हैं जो। तो उसके आधार पर ये एक स्टडी ने बताया है कि चंद्रलोक में भूतों का वास माना गया है। तो जितना भी, क्योंकि ये मन से जुड़े हुए हैं, भूत जो है उसका मन कारक है। तो अगर चंद्रमा पर वो रह रहे हैं तो डेफिनेटली वो बिल्कुल हमारे पास में है। ओके। तो देख, इसीलिए शास्त्र वेद में कहा गया है कि जिनकी मृत्यु उत्तरायण में होती है उनको मोक्ष प्राप्त होता है,
स्पेशली शुक्ल पक्ष में हो तो, और जिनकी दक्षिणायन में होती है और कृष्ण पक्ष में हो, वो पुनः पृथ्वी पर आते हैं, जन्म लेते हैं किसी न किसी रूप में। प्रेत अगर मैम बात करें, जैसे प्रेत होता है, आजकल मैंने अभी एक बुक पढ़ी मैंने हाल ही में ना, इंद्रजाल, ओके, ब्लैक मैजिक हाँ एक अलग रूप में दर्शाया गया है जी, और भारत की धरती पर बताया जाता है कि जाने अनजाने से 90% बंदे ब्लैक मैजिक से ग्रस्त हैं। एक अलग मैंने बुक पढ़ी, उसमें लिखा हुआ जिसको हम ब्लैक मैजिक समझते हैं 70% वो हमारे पितृदोष हैं। और अभी हम बात कर रहे हो ना आप चंद्रमा की, तो मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के आजकल पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो उनका कहना है कि जिनकी कुंडली में चंद्रमा वीक है ना, सबसे ज्यादा आभास भूतों का उनको ही होगा। ये सत्य है, क्योंकि मेरे को, मैं फील्ड पे मन जाता का था, कारक है ना। हाँ, मैं फील्ड पे जाता था, मेरे को ये चीज फील नहीं होती थी क्योंकि मेरा सूर्य उच्च है। हाँ, तो पैरानॉर्मल जो हमारी सोसाइटी है, हमने उनसे बात करी कि तो उन्होंने बताया कि आप एक ऐसे बंदे को लेके जाओ जिसका ऑरा वीक है, उसके थ्रू आप वो चीजें फील कर सकते हो। वो इतना वीक होता है, मतलब ये इट्स लाइक आपके लिए किसी वो व्यक्ति डिवाइस बन जाता है एक, कि आप एक्सपेरिमेंटल होता है ये बहुत ज्यादा। तो आप ऐसे व्यक्ति को अगर लेके गए और वो वीक चंद्रमा वाली जो आप बता रहे हैं, उसकी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट भी आ सकता है। यस, नेगेटिव वे में लाइफ टाइम के लिए रह सकता है, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटल है। इसीलिए इस मामले में तो ऐसा है कि भैया लिख के दे दो। वो एनर्जी जो है उसके ऊपर हैवी भी हो सकती है। यस, आपने तंत्र के बहुत सारे केसेस अगर देखे होंगे, रियल इसमें बहुत से रेयरली मूवीज कोई टच करती हैं, बट वो टच करती हैं बस सरफेस। तो उसमें दिखाया गया है कि लोग गए और उनको अफेक्ट हुआ, लाइफ टाइम के लिए पागल हो गए। मैम, एंटिटीज को किस तरीके से देखते हो आप? एक होती है ह्यूमन एंटिटी, हाँ, एक होती है इनह्यूमन एंटिटी। इनह्यूमन एंटिटी में आ जाते हैं ब्रह्म राक्षस, बेताल, ये सब। ये चीजें हैं, यस, एग्जिस्ट करती हैं। उल्लेख है कि जो काम से ज्यादा ग्रस्त होते हैं, जैसा कि तंत्र को आजकल बना दिया गया है, ये ब्रह्म राक्षस बनते हैं, ब्रह्म पिशाच बनते हैं। ज्ञान भी है क्योंकि। यस, तो ये रहते हैं अटके हुए, इनका मोक्ष नहीं होता, लेकिन ये बहुत यातनाएं झेलते हैं। पावरफुल भी बहुत होते हैं। पावरफुल होते हैं, ये नुकसान पहुंचाने में पावरफुल है खाली। इनको किसी का पॉजिटिव करने का ये नहीं मिला है अधिकार, जिसे कहते हैं, ये पावर नहीं मिली है, सिर्फ ये खराब कर सकते हैं। ये खराब कर करके अपने आप को फिर फाइनली डैमेज करते हैं, और उसके बाद इनके ऊपर ईश कृपा होने से इनको मोक्ष प्राप्ति होती है। आपके पास कोई ऐसा केस आया हो या फिर आपके दिमाग में आपने सुना हो कि किसी एंटिटी ने या किसी प्रेत ने किसी की लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दी? बहुत सारे केसेस हैं, अभी भी मैं कुछ डील कर रही हूँ कुछ के साथ में। और एक केस मुझे याद पड़ता है 2005 का, छोटी बच्ची अफेक्ट हुई थी, और मुझे उस समय ऐसा लगा जब उनका मेल आया आपके पास आए थे? हाँ, 2005। प्रॉब्लम क्या हो रही थी मैम, बेसिक से उसके बारे में आप बताओ। हाँ, छोटी बच्ची थी, वो अफेक्ट हुई थी। अब वो बच्ची जिस तरह से बिहेव था उसका, क्योंकि उनका मेल आया तो मैंने उसको लाइटली, मैंने कहा हाँ, हर किसी को यही लगता है कि मतलब हर दूसरी चीज जो है भूत प्रेत ही चढ़ा हुआ है। मैंने केस लेने से मना कर दिया था। जनरली मैं नहीं लेती हाथ में केसेस जब तक वो जेन्युइन ना हो। उनके बहुत मेल आए, फिर किसी का रेफरेंस आया कि ये केस जेन्युइन है, ओके। आप प्लीज इन्हें अटेंड करें। तो वो मुंबई आए फिर लुधियाना से, और उनको मैंने जब उसके सारे सिम्टम्स देखे, अलग रह करके उससे मैंने बात की, तो समझ में आया, उसकी आईज में पता चल रहा था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। क्या था? जब आप ऐसे व्यक्ति की आईज में देखोगे, बहुत देर तक तो वैसे देख नहीं पाते आप, लेकिन आपको वो एकदम स्टिल हो जाती है ना, जो एकदम स्टिल, जो डेड व्यक्ति की होती हैं, तो वो आईज डेड व्यक्ति की दिखेंगी। इतने छोटी बच्ची पलक झपकाते हैं, बहुत छोटी बच्ची थी वो, पलक झपकाते हैं जल्दी जल्दी, और वो घबरा जाते हैं कोई उनकी आंख में ज्यादा देर देखे तो। वो ज्यादा मतलब रेस्टलेसनेस होती है, वो उसमें नहीं थी, वो स्टिल एकदम ऐसा जैसे डेड आईज हैं उसकी। एंड देन व्हेन शी स्माइल्ड एट मी, मैंने कहा ओ, आई ओपन द डोर, बिकॉज वो बहुत हैवी हो रहा था मेरे लिए भी। ओके। उस केस को हैंडल करके ठीक करने में, वो आप बताओ ना, स्टोरी बताओ मैम, कैसे हैंडल किया, कैसे ठीक किया? बहुत सारे रिचुअल्स करने पड़े उनको। अब हम कवच के रूप में समझते हैं कि कवच पहनाना पड़ा। हाँ, मतलब यंत्र या कवच हम जो बनाते हैं बेसिकली वही, वो बनाने पड़े बहुत सारा। अब वो मारपीट वाला नहीं होता, ये एनर्जी थी पूरी, उसके साथ कन्वर्सेशन करना था, डील करनी होती डील करना होता है आपको, मतलब जैसे करते हैं ना, उसको डाइवर्ट करना, किसी व्यक्ति को कन्विंस कर लेना कि तू जा करके। ओके।
तब बलि दी थी, क्योंकि हमने ट्रांसफर की थी और मार दिया। आई क्यों थी वो उसके ऊपर, उसका रीजन? उसके पेरेंट्स के साथ उसकी प्रॉब्लम थी। उसकी प्रॉब्लम, वो बच्ची नहीं थी, उसने बोला मुझे बच्ची से कोई परेशानी नहीं है, बट मेरे पास कोई माध्यम नहीं था इन दोनों को परेशान करने का। किसी ने छोड़ा था उनके ऊपर? नहीं नहीं नहीं, वो जो उसके पिताजी थे, ओके 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 ओके, उनका कनेक्शन कुछ था। उन्होंने कुछ गलत किया था किसी के साथ? हाँ, उन्होंने शादी करके छोड़ा, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। और इन्होंने जाके दूसरे से शादी कर ली संबंध बनाने के बाद में। वो रीजन से वो लड़की को उसने तंग किया कि मैं इनको, क्योंकि जान बच्चे में होती है, इसको तंग करूंगी तो ये अपने आप दोनों ये परेशान चीजें होती हैं। यस, ये मैंने तो अपनी आंख से एक केस देखा था। दूसरा एक छोटा सा था, बहुत बड़ा नहीं था, जो हाथवे करके हमारे यहाँ पे इंटरनेट है मुंबई में, बहुत फेमस। वहां से उनकी टीम आई हमारे यहाँ पे। बात करते करते वो लड़की अचानक खड़ी हो गई, जो मेरे से डिस्कशन, नॉर्मल डिस्कशन चल रहा था, एंड सडनली शी स्टूड अप। अच्छी खासी हेल्दी लड़की थी, और उसने मुझे जिस टोन में बोला, आइए इधर बात करनी है, डबल आवाज में? हाँ, डबल जैसा, मतलब साउंड चेंज हो जाती है। तो मुझे लगा ड्रामा कर रही है कुछ, तो मैं गई उसके साथ दूसरे रूम में गई बात करने। देन शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि मैं ये हूँ। वो मीरा रोड में रहती थी। मीरा रोड में उसकी छत पे 31 दिसंबर की रात को ड्रिंक कर रखा था सबने। इसने किसी का अपमान कर दिया ये बोल के कि, मतलब गाली दे करके कि ये एनर्जीज नहीं होती, भूत प्रेत और ये सब नहीं होते, मतलब गाली दे के। और आपको पता है शराब पी के लोग कैसे हो जाते हैं। एंड शी सेड समथिंग व्हिच शी शुडंट हैव। उसके बाद वो लोग चले गए नीचे कुछ रात के 2 बजे के आसपास, और वहां पर उसको वो ब्लैक ह्यूज बॉडी एक दिखाई दी। और उसके अंदर सिर्फ आंखें दिखाई दी उसको चमकती, ब्लैक में पूरा ब्लैक, ऐसे उसने बताया मुझे, शेप उसकी ऐसी थी डोम की जैसी, ब्लैक पूरा ह्यूज, एंड सिर्फ आंखें चमक रही थी। वहां से आवाज जो भी चीज थी, उसने बोला मैं तेरे को अब छोड़ूंगा नहीं। एंड शी डाइड, एक्चुअली शी डाइड लेटर। काफी सालों के बाद वो मर गई। उसने सच में नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा उसको, वो छोड़ नहीं सकते, बिकॉज उसने इन्वोक की ऐसी एनर्जी को किया था। और मैंने ऐसा सुना है कि आप इनके बारे में बातें करते हो ना, तो ये अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। और मेरे साथ ये 4 महीने से बहुत ज्यादा हो रहा है, जब से मैं घोस्ट कास्ट कर रहा हूँ। अच्छा, हाल ही में कुछ ऐसा हो रहा है कि जो मैं, हाँ, बिकॉज जब आप ये डिस्कस करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके ब्रेन में वायर हो जाती हैं। मेरा दरवाजा अपने आप रात के 3 बजे खुला है। मेरा यहाँ डॉग भी मेरे साथ लेटा हुआ था। यहाँ भी हुआ है ये। हाँ, मेरा डॉग मेरे साथ लेटा हुआ था, और मैंने सोचा उसको जब एसी ज्यादा कूल कर देता है, ठंडी हो जाती है, तो वो गेट खोल के चला जाता है बाहर सोफे पे लेटने। तो नॉर्मली 3 बजे मैं काम कर रहा था, लैपटॉप पे बैठा हुआ, गेट खुलता है। तो मैंने सोचा पाशा क्या होगा, लेकिन मैं देखता हूँ पाशा साथ में लेटा हुआ है। ओके। लेकिन मैं थोड़ा सा अलग साइकोलॉजी का बंदा हूँ। तो मैं क्या है, मैं गालियां देने लग जाता हूँ। स्ट्रॉन्ग अगर आपका अंदर से है ना। नहीं, मैंने बहुत गंदी गंदी गालियां दी। हाँ। कि तेरे बस की है, तू जो भी है तू आ जाए यहाँ पे। और मेरे साथ ऐसा होता है, फिर वो चीज 15-20 दिन तक सब शांत हो जाती है। फिर 15-20 दिन बाद कुछ, डोंट डू दिस, गाली मत दीजिएगा, बिकॉज दे आर पावरफुल एंटिटीज। माई पर्सनल एक्सपीरियंस, दे आर पावरफुल एंटिटीज, दे आर प्रोवोकिंग यू। अंडरस्टैंड दिस, दे आर प्रोवोकिंग यू कि गाली दे, हम इसको और खराब करेंगे फिर। तो वो एक टाइम आ जाएगा कि आप डेली फिर उस जोन में रहोगे, आपका पूरा फोकस अपने काम से हट जाएगा। दिस इज व्हाट दे वांट। इग्नोर कर दीजिए, बिकॉज बहुत से लोग आपसे जल भी रहे होंगे। आउट ऑफ दैट हो सकता है कोई ट्राई भी कर रहा हो आपको हार्म करने का। तो ये जो एंगर है इज बिकॉज ऑफ दैट। ये उनकी एनर्जी आपके अंदर से बाहर आ रही है। मैं सब चीज पे कंट्रोल कर पाया हूँ, मैं अपने एंगर पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और बहुत कोशिश करता हूँ। मैं ध्यान में मैंने अपनी टाइमिंग 20-25 मिनट कर दी है, लेकिन वो एंगर इशू है, थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ है। हाँ। लेकिन फिर भी। फिजिकल एक्सरसाइज कितनी है आपकी? अभी तो मैं फिलहाल 0 है। हाँ, आप फिजिकल एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान दे दीजिए, आपका धीरे धीरे। और एक आप अपना खान पान चीज, विटामिन डी जो है बॉडी में चेक करवाइएगा। वो मेरा कम था अभी। हाँ। वो कोर्स करा लिया मैंने पूरा। वो रेगुलर जिसका भी कम होगा उसका एंगर नॉर्मली बढ़ जाता है, जनरली भी बढ़ जाता है। तो ये हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स भी हैं जिनके रिएक्शंस होते हैं, बट आपके केस में एनर्जीज भी आपको हिट करेंगी, क्योंकि आप एक स्टैब्लिश पॉडकास्टर हैं।
आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ एनवी, एंगर, कुछ भी रीजन हो सकता है, आपके साथ ये चीजें होना स्वाभाविक है. सो यू जस्ट नीड टू बी केयरफुल. आपकी एक बात, मैंने शुरू में जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि लाइफ में तंत्र कैसे आया, तो मेरे को एक तांत्रिक मिले थे, वो पहले से तांत्रिक थे जो मैंने कुछ ऐसा होते हुए देखा अपनी आंखों के सामने जो मैं ट्रस्ट नहीं कर पाया. जी. बिच्छू ने काट लिया जंगल के अंदर एक आदमी को, और मैं राकेश से बातें कर रहा हूँ कि क्या नॉनसेंस चल रही है, इसको लिटा क्यों रहे हैं, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, मैं इसको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके जा रहे. विद इन 15 सेकंड में उसका दर्द उसने खत्म कर दिया मंत्र के थ्रू. यस यस, झाड़ा बोलते हैं उसे. मैंने अभी हाल ही में उनको 4 लाख रुपीस ऑफर करे हैं कि वो मेरे पॉडकास्ट में आए, लेकिन उनको नहीं आना. यस यस, वो शायद उनका कोई वचन होगा जिसकी नहीं, उनको वो कहना, मुझे जरूरत नहीं है. राइट. उन्होंने मतलब इतने गंदे शब्द बोले, कह रहे किसी की औकात नहीं है कि ये बातें उनके कानों तक पहुंचे. हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि लेने वाले पात्र भी तो होना चाहिए ना. उनका सही है वो कहना कि पात्र हो. सही, बिल्कुल सही कह रहे हो. तो कृष्ण कहते हैं कि आप किसी को अमृत भी पिलाओगे ना, उसका पेट भरा हुआ है, तो वो निकलते ही थूक देगा. क्या पिला गया यार. यस, जब तक कोई प्यासा ना हो उसको पानी नहीं पिलाना एग्जैक्टली चाहिए. एग्जैक्टली. तो इसके लिए पात्रता देखी जाती है. आपके साथ मैम कभी घोस्ट एनकाउंटर, बिकॉज हमारी जो ऑडियंस है ना वो अब तक सिर्फ इसी टॉपिक के लिए मेन बैठी हुई थी. हाँ डेफिनेटली, हम जिस फील्ड में हैं, ये एनर्जीज को डिफरेंट फॉर्म्स में, फॉर्मलेस हैं, दे आर फॉर्मलेस, बस फिर भी उन एनर्जीज को इनकाउंटर करना या उनके अक्रॉस आ जाना एक नॉर्मल रूटीन जैसा होता है हमारे लिए. पर क्या होता है, प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो छोटे मोटे होते हैं वो तो हमें व्यापते नहीं हैं. कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ हो जाता तो अच्छा, फिर हमें, क्योंकि वो अटेंशन सीकर हैं ये एनर्जीज, वो आपका अटेंशन सीक करने के लिए दिल गो टू एनी एक्सटेंट. यहाँ का मैं आपको रिसेंट क्योंकि है तो वो बताती हूँ पहले. मेरी मैनेजर थी लवी, अब नहीं है वो हमारी कंपनी में, मतलब वो पहले थी हमारे साथ जुड़ी हुई, फिर अभी शी गॉट मैरिड तो इसके लिए उन्होंने छोड़ दिया. तो वो यहाँ आई 2 साल पहले, और जैसा कि मैंने बताया कि मैं यहाँ आई हूँ, ये बंद रहता था, तो वो नीचे यहाँ पे गेस्ट रूम में सोई, देख के बहुत खुश, बर्फ में खेली वेली, उसके बाद आके इधर आके सोई. बच्चे उनके ऊपर सोए. रात को 2:30 बजे जोर से चिल्ला के जो उन्होंने दरवाजा खोला, शिवानी जी, मुझे इतनी घबराहट हो गई कि पता नहीं क्या हुआ. मैं नीचे भाग के आई. वो ऐसे मतलब इस तरह से, इतने, और बर्फ पड़ी हुई बाहर, उनको पसीना आ रहा है. मैंने कहा क्या हुआ लवी? तो वो बोली कोई है मेरे कमरे में. मैंने कहा नहीं, यहाँ कौन आएगा, यहाँ कोई नहीं आ सकता, डॉग्स है मेरे, वो भौंकेंगे अगर कोई आएगा तो. नहीं नहीं, मेरा कंबल किसी ने खिसका दिया. मैंने कहा पॉसिबल नहीं है. वो बोली नहीं शिवानी जी, मैं अपने बच्चों की कसम खाती हूँ, मेरा कंबल किसी, मैं यहाँ नहीं सोऊंगी. मैंने कहा ठीक है. ऊपर गई, बच्चों को नीचे कर दिया. 2 दिन बाद ऊपर उनके साथ कुछ हो गया. फिर वो 2-2:30 बजे रात को जोर से मेरा दरवाजा खोलिए खोलिए खोलिए. मैंने कहा क्या हुआ? मैं नहीं सोऊंगी अकेले. कुछ दिखाई दे रहा था? वो फील ज्यादा, उनको फील ज्यादा, सेंसिटिव बहुत थी एनर्जीज को. हाँ, कंबल खींचना उनके साथ हुआ. ये चीज उनके साथ हुई, एक और व्यक्ति के साथ भी हुई. फिर ये 2 इंसिडेंट उनके साथ हुए. जब मैं यहाँ आई तो आवाजें बहुत होती थी. मैं जब यहाँ, कुछ चल रहा है, आवाजें, चलना किसी का, टक टक टक, ये फर्स्ट चीज ऐसी होती है जो सबसे पहले आपको आभास करवा देती है. ऊपर से कोई पत्थर फेंकना, जैसे कोई टक फेंक रहा है, फिर थोड़ी देर बाद फिर फेंक रहा है. बातें करने की आवाज. आग लगने का एक बार कांड होते होते बच गया यहाँ पे, बिना किसी कारण के, बालकनी में. तो वो तो अच्छा हुआ, धुआं देख मैं खड़ी हो गई. मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ. देखा तो ये शुरू में हुआ सिर्फ, जैसा मैंने बताया कि ये बंद था, पूरा बहुत सालों से बंद था. तो आने के बाद ये स्वाभाविक था कि मैंने शायद अपनी प्रेजेंस फील कराना. यस, कि मैंने शायद उनको डिस्टर्ब किया था, ये उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा था. वैसे भी हम कहते हैं, शास्त्र कहते हैं ना, वास्तु शास्त्र कहता है कि बहुत समय अगर आपका घर खाली पड़ा रहे तो प्रेत का वास हो जाता है. आप गूगल पे भी इतना टाइप करोगे ना, हाँ, कि भूत प्रेत कहाँ वास करते हैं, खाली घरों में, खंडरों में, खाली घरों, हाँ, खाली पड़े हों बहुत समय से, तो राहु का वास मानते हैं. राहु तो राक्षस ही है, राक्षस है, मतलब वो अपने साथ अपने भाई बहनों को भी लाएगा. तो बिन घर नहीं घर भूत का डेरा, जहाँ दिया नहीं जलता, पूजाएं नहीं होती, वहां पे भूत, राम नाम नहीं है. यस, वहां स्वाभाविक है. मेरे साथ ये हुआ कि मैं, क्योंकि नोएडा से आई थी, मेरे बहुत अच्छे मित्र और मेरी बैकबोन कह सकते हैं आप उन्हें, उनका एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई थी.
जनवरी में, और मैसिव एक्सीडेंट था। मैं यहाँ एग्जैक्ट 9 months के बाद आई। 8 जनवरी को उसकी डेथ हुई थी, 8 अक्टूबर को मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी पूरी तरह से अपना सब सामान लेके नोएडा से। एग्जैक्ट 9 months, कहते हैं ना 9 month के बाद आपका जीवन हो, तो मेरे लिए ये नया जीवन था यहाँ आना। यहाँ आने के बाद में मेरे रूम में मेरे पास एक लैंप है, उसने एक दिन रात को 12 बजे के बाद तकरीबन ब्लिंक करना शुरू कर दिया अपने आप ही, और वो चार्जेबल है, ऐसा नहीं कि उसका कुछ मेल फंक्शन हुआ था। मैंने वीडियो बनाया वो। अच्छा। हाँ, मेरे पास वो वीडियो है, आई विल सेंड दैट टू यू। मैंने बोला सचिन तू है? सचिन था उसका नाम। ओके। यस, मैंने कहा सचिन तू है? ऐसे ब्लिंक किया, फिर बंद हुआ। मैंने कहा सचिन अगर तू है तो तू जा यहाँ से। ओके। वो ब्लिंक किया एंड उसके बाद वो बंद हो गया। ओके। ये एक बार हुआ। एक बार मेरी डॉटर यहाँ आई थी, उसके सामने दिन में हुआ, उसने ब्लिंक करना शुरू कर दिया जोर से। मैंने फिर से वही बोला, सचिन है? सचिन है तो तू जा यहाँ से। एंड उसके बाद ये 2 बार हुआ, उसके बाद कभी नहीं हुआ। मैंने दोनों बार वीडियो बनाया। तांत्रिक जो है मैम, एक नॉर्मल आदमी से कैसे अलग है? क्या वो भूतों को आभास नॉर्मल आदमी से पहले कर सकता है कि यहाँ पर प्रेत है, या फिर एनर्जीज को फील कर सकता है? Yes, they are more sensitive towards energies. Higher conscious के? Yes, because see, एक तो तांत्रिक वो होते हैं कि इस जन्म में उन्होंने प्रैक्टिस की है, तो प्रैक्टिस करके उन्होंने अपने आप को इस लायक बना लिया कि वो डिवाइस बन जाते हैं। एक होते हैं जो पूर्व जन्मों से प्रैक्टिस करके आ रहे होते हैं। अभी मैं इसी पे आने वाला था। हाँ, तो वो पूर्व जन्मों से प्रैक्टिस जो करके आते हैं, वो बचपन से वो चीज लेकर आते हैं। मैं अगर आपको अपने बचपन की फोटोज भेजूं तो आपको तभी पता चल जाएगा कि ये पैदाइशी अघोरी है। मतलब वो फोटो देख के आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मेरी कोई भी फोटो में मैं सामने नहीं देखती थी बचपन में। जब मैं बहुत छोटी थी, इधर देख रही हूँ, उधर देख रही हूँ, जैसे मुझे कुछ दिख रहा है वहां पे। मैं जब छोटी थी, अंबाला में ही रहते थे, तब 4 साल तक मैं अंबाला में थी। हमारे यहाँ पे एक रूम था जहाँ पर कॉट रखा था चाची जी का, और चाची जी के जो बच्चे थे उनका कॉट रखा था, और बाकी रजाइयाँ वजाइयाँ सब ये सब चीज़ें रखी हुई थी। मैं जब भी उस कमरे में एंटर छोटी की मैं बता रही हूँ ये बात, जब भी मैं उधर एंटर करती थी मुझे घबराहट शुरू हो जाती थी। ऐसा लगता था वहां कुछ है, और मैं बाहर आ जाती थी। फिर मैंने कहा आपसे, आपने मेरे से पूछा था कि तांत्रिक की, मैंने कहा ना डेस्टिनी मेरी है। मैं भी यही बोलने वाला था कि मेरे को जो तांत्रिक मिले थे ना, उन्होंने मुझे बताया कि तू तांत्रिकों के साथ उठ रहा बैठ रहा है, तंत्र में पॉडकास्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ तेरा तंत्र से कनेक्शन जन्मों का रहा है। तंत्र हमें चुनता है, हम तंत्र को नहीं चुनते। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने कहा था डेस्टिनी ने, मेरी डेस्टिनी ये थी। फिर जब मेरी किसी ने कुंडली पढ़ी थी तो उन्होंने कहा था पूर्व जन्मों में आप ये सेम प्रैक्टिस कर चुके हो बहुत सारे जन्मों में, और मेरे पास पास्ट लाइफ रिग्रेशन के भी वो हैं कि हाँ मैं एक। आपने पास्ट लाइफ देखी हुई है? हाँ, 3 जन्म देखे हैं मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू ही। यस, मेरे 3 जन्म, रीसेंट वाले नहीं, काफी पहले। मेरा रीसेंट लास्ट बर्थ जो था वो सोल्जर का था। ओके। और आई वाज शॉट डेड इन स्नो। ओके। इसीलिए मेरी डेस्टिनी मुझे यहाँ लेकर आई है। करेक्शन होते हैं। यस, वो चीजें, वो आदतें कहीं ना कहीं हर जन्म में साथ लगती हैं। इसीलिए वो राष्ट्रवाद आया साथ में, घर भी वैसा ही मिला कि जहाँ राष्ट्रवाद हमने बचपन से। राष्ट्रवाद की बातें, और यहाँ आपको कुछ चीज दिखाता हूँ जी। मुझे नहीं पता मैंने क्यों करा ये। 10th क्लास में जब मैं था जी, तो मैंने यहाँ पे वंदे मातरम लिखवाया, और मेरे पीछे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। जय हो। और ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड है आर्मी से। कभी कभी आपका कॉन्शियस भी आपको पता नहीं होता, आप करवाते हो जाके, और फिर जब आपको ये चीज बहुत लेट समझ में आती है कि अच्छा मैंने इसलिए करवाया था। ओके। मैं बचपन में पत्थर, मैंने कहा ना मदर प्रिंसिपल थी, मुझे पत्थर, पंख, ये सब इकट्ठे करने का शौक था। पेड़ों से जाके बात करने का शौक था। जहाँ मेरे फ्रेंड्स बात कर रहे होते थे गोल्ड की, ज्वेलरी की, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स की, मैं जाके पेड़ के पास जाके छाल और इसमें इकट्ठी करने में लगी। मेरे बैग में वो कचरा मिलता था, तो मेरी टूटी चूड़ियाँ, कुछ भी ऐसा मिल गया कलरफुल, वो सब मेरे बैग में। ओके। मेरी माँ इतना गुस्सा होती थी, प्रिंसिपल थी, वो पढ़ती थी बहुत, क्या कचरा इकट्ठा करके मैंने कहा कचरा नहीं है, कलरफुल है, देखो 2-2, 3-3 कलर है। कलर्स मैटर करते हैं तंत्र में? यस। ओके। हालांकि कलर्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है साइंस में, कि सन की रेज के हिसाब से हमारे रेटिना पे जो भी उसका असर पड़ता है, तो उस हिसाब से हम वो कलर को ये करते हैं डिफाइन। बट अब है तो है ही, कलर तो है ही, तो डेफिनेटली उनका अपना असर भी है हमारी बॉडी के ऊपर। तो मैं ये सब चीज़ें इकट्ठा किया करती थी, और
आज मुझे समझ में, फिर मुझे ये बहुत देर से समझ में आया। मैंने कहा, Connection feel ओ हुआ। अच्छा, हाँ, मैंने कहा ओ अच्छा, ये क्रिस्टल, ये देखिए, ये Okay. पत्थर। अब दुनिया के लिए ये पत्थर है, आपके लिए पारस है। मेरे लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा इमोशनली मैं कनेक्टेड हूँ। फिर मैं कौवों से बात करती थी। मैं स्कूल जाती थी, रास्ते में छोटा सा एक जंगल पड़ता था, मैंने तो कौवा दिखता था, मैं कहती तेरे को सब बुरा बोलते हैं, काँव काँव करता है, तेरे को ऊपर चिल्लाते हैं, कोयल को तो कोई नहीं ऐसा बोलता, तू टेंशन मत ले, मैं तेरी फ्रेंड हूँ। तो जो भी वीक मुझे कहीं लगता था, मैं उसको ऐसा कि ये मेरा है, इसके प्रति मेरी कोई ड्यूटी है। आज भी मैं कौवों को खाना खिलाती हूँ, उनके लिए अलग से रखती हूँ। कुत्तों से मेरा बहुत बचपन से सारी स्नेह। बातें ना आपकी मेरी लाइफ से रिलेट करती जा रही हैं, जी, क्योंकि मेरी लाइफ में अंधविश्वास ऐसे है। मैंने एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाई कुंडली, बहुत सारी चीजें आ गई दिमाग में कि भाई तेरा बुध वीक है, ये वीक है, तू पन्ना पहन, हाँ, दो हाँ, रत्ती पहन। अब उसके चक्कर में कोई 18,000 का दे रहा है, कोई 2.5 लाख का दे रहा है, और एग्जैक्ट क्या है क्या पता नहीं है। कुछ ऐसे ही चल रहा था। हाँ, सडन मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि मैं जब से मेरा डॉग मेरे पास है 3 साल से, तो मैं बहुत ज्यादा डॉग से अटैच हूँ। तो उस पूरे एरिया के डॉग्स को मैं फीड कराता हूँ। हाँ, उसके बाद मेरी लाइफ सारे बुध शनि शिव ठीक ने है। खुद हाथ पकड़ लिया है। यस, तो अभी एक एस्ट्रोलॉजर आए थे मेरे पास, उन्होंने बोला कि तेरे को ये पहनना चाहिए, वो पहनना चाहिए। मैंने कहा अभी मेरा अच्छा समय चल रहा है, अभी खुद शिव ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, सारे ग्रह तो उनके पैरों के नीचे दबे हुए हैं। तब करूंगा मैं जब मेरा बुरा समय चल रहा होगा। नहीं, नहीं होता बुरा समय, कॉन्सेप्ट है खाली ब्रेन का। सोच है। आप मैम वो बता रहे थे मंत्र की, ऑनलाइन जो मंत्र है वो कितने खतरनाक है। बहुत से लोगों के मेल्स आते रहते हैं, एक्सपीरियंसेस लोग शेयर करते हैं, और मेरा अपना पर्सनल शास्त्र के हिसाब से भी मेरा मानना है कि हमें ये डिवाइसेस के थ्रू मंत्र नहीं हम किसी को दे सकते। गुरु कान में मंत्र फूका करते थे, पात्र देखकर, पात्रता होती थी, और उससे पहले शिक्षा होती थी, शिक्षा देते थे गुरु गुरुकुल में, फिर परीक्षा होती थी, और फिर दीक्षा होती थी। 12 साल का पीरियड रहता था वो। आज ऑनलाइन आप दीक्षा दे रहे हो, मंत्र, वो मंत्र कहाँ किस एनर्जी के थ्रू पहुंच रहा है उस व्यक्ति लेकिन के मैम पास। शाबर मंत्र तो बताते हैं पहले से ही। क्यों शाबर मंत्र? पहले क्या डिवाइसेस थी जिसके थ्रू दिया जाता था? डिवाइसेस के थ्रू दिया जाता था। शाबर मंत्र सिद्ध हैं अपने आप में, क्योंकि वो शिव हैं, स्वयं शिव हैं शाबर मंत्र। लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी आप ट्रांसफर करने का उसको तरीका बदल दो। आपका गुरु आपको डायरेक्ट मंत्र दे रहा है, तो फिर आपके गुरु की क्या आवश्यकता है जब आपको ऑनलाइन वो डिवाइस ही आपको मंत्र दे रही है? तो फिर डिवाइस ही उसका Basically, गुरु बिना हो गई। गुरु के ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है। कितने लोगों का नुकसान हो रहा है, कितने लोग परेशान हो रहे हैं, कितने के जीवन नष्ट हो गए। वो बोल रहे हैं हमने ये साधना की, जो था वही लुट गया हमारा। तो मेरे पास मेल्स हैं इस तरह के। तो हमें कोई साधना बताएं। साधना नहीं बताई जा सकती, साधना गुरु के पास रह के सीखी जाती है। गुरु देखेगा पात्रता, तो साधना क्या, मंत्र, साधना तो बहुत दूर की बात है। वो मंत्र ही तब देगा जब वो पात्रता देखेगा। मैं इसका अब्यूज झेल चुका हूँ अभी हाल ही में, ओके, साधना का। आपने की है साधना? हाँ, मैंने करने की कोशिश की है, ओके, और बहुत नेगेटिव हुआ मेरी लाइफ में। लाइक व्हाट? जब साधना के दौरान 51 दिन की साधना थी, धन लक्ष्मी याक्षिणी सिद्ध की साधना थी। उन्होंने प्रॉपर मंत्र दिया। मेरी कुंडली देखकर, मेरी सारी चीजें देखकर उन्होंने करीब 11 से 14 दिन लिए थे। वो फिर मेरे को मंत्र उन्होंने दिया। उन्होंने बोला कि तेरे को मंत्र दिन में 51 बार ऐसे ऐसे बोलना है, और टाइमिंग का कोई वो नहीं था। उसके बाद मेरे को एक अनुष्ठान करना था 51 दिन बाद। ओके, लेकिन 21वें दिन मैं आंख बंद करके बैठा हुआ हूँ, और मेरे यहाँ से ऐसे आवाज आती है। ओके, और उन्होंने मुझे ये बात पहले बोली थी कि कुछ भी हो उठना नहीं है, लेकिन yes. मेरी औकात नहीं है इतनी, तो मैं डर गया। हाँ, मैं एकदम से यूं हो गया। ओके, तो मैंने सोचा शायद होगा कुछ। अब वो बात मेरे एग्जैक्ट दिमाग में थी ना बैठे हुए कि उन्होंने बोला है कि कुछ भी हो जाए। अब वो एकदम से ऐसे हुआ, मैं उठ गया, और मैं फिर से बैठ गया आराम से। हाँ, फिर इधर से हुई, अच्छा, ओके, मैंने आंख खोल ली। ओके, सुबह के 4 साढ़े 4 बजे की उठ बात गए है। आप एकदम नहीं, मैं से? वहीं पे बैठ रहा ओके, कि अभी आवाज क्या थी, कैसी थी, क्या नहीं थी। हाँ, इतने में मेरे फेस पे अच्छा, आवाज आई। ये फील किया आपने? तभी मेरे को
पता लगा कि ये सब चीजें एग्जैक्ट होती हैं। और उसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ मैम जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। ओके। तो ये मेरे साथ अब क्या था, उस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना था। हाँ। लेकिन वो चीज करने नहीं देगी, आप करने नहीं दे फोर्स रही थी। करेगी। हाँ, यस। ये मैं किसी चीज के बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ। नहीं, वो आपको उसमें डाल देगी ऐसी सिचुएशन में। 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ। यस। और फिर मैंने उनसे बात करी और मैं मतलब ये चीज देख के मतलब मैं घबरा गया। तो मैंने उनसे बोला, वो कह रहे कोई नहीं, तू करता रहे। अच्छा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये कुछ नहीं है, वो परीक्षा ले रही है तेरी। ओके। फिर मैंने कहा फैमिली, बहुत सारी चीजें दिमाग में आ गई। यस। घर में ऐसी चीज हो जाना, हाँ, तो वो दिमाग में रहता है कि घर में बहुत शायद कोई सारे है तो डाउट्स नहीं, भी आ जाते हैं। घर में कोई है तो नहीं, आपके साथ रहता तो नहीं है, वो चीजें दिमाग में घूमने लगी। यस यस। नहीं, तो ये साधना क्या आपने गुरु के उनके सानिध्य में जाके सीखी थी, या एक YouTube चैनल है, वो नाम वाम कुछ नहीं डालते हैं अपना, लिखा हुआ आता रहता है बस। ओके। उनसे कांटेक्ट किया मैंने, तो उनके शिष्य मुझे मिले हैं प्रॉपर, और वो आके सब कुछ। तो मतलब ये बेसिकली ऑनलाइन ही साधना थी। साधना मैंने कहा ना, मंत्र ही बहुत समय के बाद दिया जाता है, साधना तो बहुत दूर की बात है। हमारे पिताजी संगीतकार थे, 1 साल हो गया क्योंकि वो हमें रियाज करवाते थे। सा 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 सा, अलग अलग सा। सही कह रहा है, कई 1 साल हो गया, मैं इतनी बोर हो गई, मैंने एक दिन बोला, मैंने कहा इसके आगे रे भी तो लगाना है। रे लगाना है मुझे। तो बोले आज से मत आना सीखने रूम के अंदर, सा ढंग से नहीं लग रहा, क्योंकि भी तुम्हारा सा ठीक नहीं हुआ, तुम रे पे कैसे जाओगी। सही बात है ये। तो इससे समझ, क्योंकि हमने परंपरा देखी है, गुरु शिष्य परंपरा हमने अपने घर में देखी है, तो इसके लिए मैं उसका बहुत सम्मान करती हूँ। और मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे हैं लोगों की लाइफ में। तो आई वुड नॉट सजेस्ट एनीवन टू गो विदाउट शिक्षा, परीक्षा, दीक्षा। मैं भी ये कहना चाहता हूँ, उन चीजों से पंगे ना लें, उन एनर्जी से जो आपकी औकात के परे हैं, जिन पे आपका बस नहीं है, उनसे बिल्कुल ना करें। ट्रू ट्रू। मैम, हम पॉड के लास्ट सेशन पे आ चुके हैं और टाइम की कमी। दिल से बोलूंगा आपको कि मैं अगर पॉडकास्ट आपके साथ करूंगा तो उसकी ड्यूरेशन 6 से 7 घंटे की हो सकती है। जी। तो मैं दोबारा जरूर आऊंगा आपके पास। और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे मंत्रों की बात हुई तो मेरे दिमाग में और क्वेश्चंस अनलॉक हो गए कि शिव ने क्यों किलंकित करे, बहुत सारी वो सब बातें करना चाहता हूं मैं आपसे। यस। लेकिन आप अब ये बताओ जी। ब्रीफ में लोगों को कि तांत्रिक की लाइफ, नॉर्मल लोगों की लाइफ से मतलब रूटीन क्या है तंत्र का, आपका सुबह से दिनचर्या क्या है शाम तक की। जी। तांत्रिक की लाइफ जैसी टेम्पटिंग दिखती है वैसी नहीं है। मैंने जैसे बताया, सभी लोग जानते हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो सभी जानते हैं कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है, क्योंकि सोशली मैं फेसबुक से जुड़ी थी 2008 में, तो इसके लिए वहां से लोगों ने देखा है मुझे। लेकिन उससे पहले का मेरा बहुत स्ट्रगल रहा है। आपका सब कुछ छूट जाता है तंत्र में, जो ब्रह्मचर्य आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, अकेले रहना पड़ता है, साधनाएं सीख के करनी पड़ती हैं, गुरु के प्रति समर्पित रहना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात कि पावर आपके पास है, और अगर आपको किसी ने छेड़ दिया, आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, बट आपको नहीं करनी है। ये बंधन आपने स्वयं को, आपको उसमें डालना होता है, नहीं करनी है। हम अपनी इन शक्तियों को मैं बचाती हूं इसलिए क्योंकि मुझे राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए इसका प्रयोग करना है। वो मैंने अपने गुरु को वचन दिया था। हाँ, मैं इस बीच कुछ लोगों की हेल्प करती हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये मेरा ब्रेड बटर, पैशन, प्रोफेशन सब यही है। मैं दान नहीं लेती किसी से, मैं दान एक्सेप्ट भी नहीं करती हूं, कोई देता है तो काम करूंगी। मैं कर्मठ साधु हूं, मैं काम करके आपसे दक्षिणा लूंगी, वो मुझे दो। तो इसके लिए बहुत कम केसेस लेती हूँ, बहुत कम केसेस लेती हूँ। सुबह उठना होता है 4 साढ़े 4 के बीच में हम उठ जाते हैं। के बाद आपके पास भर भर के ब्लैक मैजिक के केसेस आने वाले हैं। मैं लेती ही नहीं, आपने इतनी देर में समझ में आया होगा। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से। ओ अच्छा। ऐसा क्यों है कि उधर की जगह ये सब चीजें बहुत ज्यादा है? वहां माया ज्यादा प्रबल है, तो माया भरमाती है। एनर्जी, लैंड एनर्जी। यस। We will discuss definitely if we do another podcast with you. Land definitely energy. we'll ये talk बहुत बड़ा about podcast है अपने आप में। हाँ, we will definitely talk about electromagnetic raises and उसका जो एनर्जी है कहाँ किस और वो जोन लाइफ में पे है। कैसे इम्पैक्ट डालता है। Yes. तो हम लोग सुबह उठते हैं, अपना ध्यान,
भजन पूजन हमारा जो फिक्स है, अब वो 3:30 से 4:30 का जो समय है वो हमारा होता है मेन पावरफुल समय। उस समय में अगर हमें किसी चीज को सिद्ध करना है या मैनिफेस्ट करना है, वो हमारा समय है। उठने के बाद में ध्यान मेडिटेशन में समय जाता है, स्नान ध्यान करके हम पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद आरती वगैरह करते हैं, उसके बाद भगवान के नैवेद्य उनको अर्पित करते हैं जो फिक्स है डेली का, चिड़िया का खाना, कौवा का खाना, कुत्ते का खाना, ये सब करके मुझे 11 बज जाते हैं। कोई ऐसे अलग से रिचुअल्स नहीं है? वो जब समय आता है, तिथियां आती हैं, ऐसे नहीं कि डेली नहीं कर सकते। जैसे कि गुप्त नवरात्रि ऐसा? गुप्त नहीं, अभी जो नवरात्रि, चारों नवरात्रि, दो गुप्त और 2 जागर जो हमारी नवरात्रि, चारों नवरात्रि, उसमें हमारा फलाहार, मैं बहुत टाइम फलाहार उस पर डिटेल में करेंगे हमारा, क्योंकि मैं गुप्त नवरात्रि के ऊपर पूरा एक पॉडकास्ट बनाना चाहता हूँ कि उसके क्या रिचुअल्स हैं। ओके, वो होते हैं शमशान के, जब हमारे पास तिथियां होती हैं, जैसे कालरात्रि की तिथि होती है, जो काली चौदस भी जिसे कहते हैं, धनतेरस, दिवाली का टाइम जो होता है, होली, दिवाली, ऐसी तिथियां हैं, मुख्य तिथियां हैं। हाँ, इसके ऊपर भी मेरे को एक पॉडकास्ट करना है। यहाँ हमारी सिद्धियों, ये हमारा सिद्धि का समय होता है। इस समय हमें एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, एनर्जी को मेंटेन करने के लिए आपको मेडिटेशन जरूरी है। ओके। और समय समय पर तिथियों पर कुछ नैवेद्य अर्पित करते रहना आवश्यक है। लेकिन एनर्जी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि खर्च भी तो होती है जब आप किसी के लिए रिचुअल्स कर रहे हो, जब आप किसी को, दूसरे को एनर्जी दे रहे हो, तो आपको वापस से उसको मेंटेन करना है, मतलब वही बैलेंस करते रहना है। तो वो आपके पास रहनी चाहिए ताकि आप आगे फिर यूज कर सको। तो उसके लिए ये 2 रात्रि हम यूज करते हैं। लाइफ में बिग बॉस कैसे आया? अखाड़ा अपना शुरू किया था, अघोरी अखाड़ा, महिलाओं का कोई अखाड़ा था नहीं। आप बुरा मत मानना जी, आप बिल्कुल भी बिग बॉस मटेरियल नहीं हो। ये मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आपको ड्रामा तो आता नहीं है। मैंने कहा, मैं देखिए लड़की नहीं रही है, ये गाली क्यों नहीं दे रही किसी को? स्वामी ओम आए थे, वो भी अपने आप को तांत्रिक बताते थे। हाँ, उन्होंने तो कोराम मचा दिया था। मेरे से सलमान ने यही क्वेश्चन पूछा था कि वो तो बाबा जैसे बिल्कुल थे नहीं। मैंने कहा कि शायद भगवान ने मुझे वही इमेज को ठीक करने के लिए कि बाबा वैसे नहीं होते। उन्होंने स्वामी नाम लगाया था। स्वामी बहुत बड़ी एक टाइटल है हमारे इसमें। स्वामी उसे कहा जाता है जो अधिपति होता है किसी भी चीज का। सही बात है। तो जब आपका खुद पे ही कंट्रोल नहीं है, तो आप अधिपति कैसे किसी भी चीज के हो सकते हैं? खैर, वो उनका कर्म था, अब तो वो रहे नहीं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। मेरा, क्योंकि हमने अखाड़ा खोला था, अघोरी अखाड़ा महिलाओं के लिए, 13 पारंपरिक अखाड़ों के अलावा अब किन्नर अखाड़ा ऐड हुआ है, पहले नहीं था। ये उज्जैन कुंभ में बना है। हमने 2015 नासिक कुंभ में सर्वेश्वरी शक्ति इंटरनेशनल वुमेन अघोरी अखाड़ा फॉर्म किया, तो वहां से मैं चर्चा में आई, क्योंकि उससे पहले महिला अघोरी किसी को पता ही नहीं था कि महिला अघोरी अब बहुत है। जस्ट मेरे को यही क्वेश्चन मेरा मेन था कि बिना किसी, क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोवर्सी के आप बिग बॉस में गए कैसे? जी, तो मेरे पास उज्जैन नासिक कुंभ के समय टाइम्स वाले आए और उन्होंने कहा, माता जी आप, अगर आप, क्योंकि कंट्रोवर्शियल है ये मैटर, आपने अखाड़ा खोला है, सभी आपके, मतलब कोई अगेंस्ट खड़ा नहीं हुआ, हालांकि चर्चा हुई है, लेकिन अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हुआ। मैं इस पे बात इसलिए नहीं करना चाहता था, मेरे मन में थी ये बात कंट्रोवर्सी के चलते कि औरतों को आप अघोरी के भेष में बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यस, मेरे गुरु से जब मैं मिली थी पहली बार, तो मेरा प्रश्न यही, पहला प्रश्न यही था, आप महिलाओं को दीक्षा देते हैं? महिला अघोरी हो सकती है? वो रिकॉर्ड है मेरे पास। तो मेरे गुरु ने कहा था, पहली महिला अघोरी पता है कौन है? मैंने कहा नहीं। तो वो बोले, सती स्वयं। दूसरी महिला अघोरी पता है कौन है? मैंने कहा नहीं। बोले, माँ गंगा। इन्हीं में सारा अर्पित हो रहा है ना, ये देख रहे हो शमशान जो जल रहा है धू धू करके, मणिकर्णिका। उसके मेरे गुरु जो हैं बाबा नागनाथ योगेश्वर, पीठाधीश्वर थे मणिकर्णिका घाट के। तो जब उन्होंने ये कहा, क्योंकि इससे पहले मैंने जिससे भी पूछा था वो बोले महिला अघोरी नहीं हो सकती। Obviously. जब उन्होंने, तो आई वॉज द फर्स्ट वन हु वॉज दीक्षित इनिशिएटेड इन अघोर पंथ फ्रॉम माई गुरु। अभी के टाइम पे हैं काफी? अब तो बहुत हैं। बहुत है, अब तो बहुत हैं। एक पक्ष है वो मैं आपके सामने रखता हूं जी। आदमी जो है वो अघोरी सक्षम इसलिए बन सकता है क्योंकि मेल की एनर्जी हमेशा फीमेल की एनर्जी से हायर होती है। भगवान ने भी इस चीज में पक्षपात करा है, चाहे आप जानवरों को ले लो। आई वुड लाइक टू इंटरप्ट। ओके। यस, फिजिकल एनर्जी यस, मेंटल एंड इमोशनल एनर्जी नो। ओके, राइट।
राइट। तो जहां मेंटल एंड इमोशनल एनर्जी स्ट्रांग साधना होगी, मेंटल यस, एनर्जी का गेम। ओके, आंसर मिल इसीलिए गया। स्त्री को वरदान है कि वो 24 घंटे में देव सिद्ध कर सकती है, जो पुरुष 12 साल में नहीं कर सकता। परफेक्ट परफेक्ट। मेरे भी माइंड में ये एक मिथ था, वो क्लियर हो गया। जी। बस इतनी सी बात थी कि फिजिकल एनर्जी और मेंटल एनर्जी, Yes. मेंटल एनर्जी फीमेल्स की बहुत ज्यादा हायर होती है। चाहे आप जानवर ले लो, टाइगर्स को देख लो, चाहे वो किसी को भी जानवर को देख लो, जननी है ना, इसीलिए शक्ति उसे ज्यादा दी गई क्या है, बात है। इसीलिए उसे शक्ति कहा गया है। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। बस क्या बताऊं, मैं चाहता था और भी चीजें हों, लेकिन कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आपके पास आएंगे और एक 3 घंटे तक का एक एपिसोड बना के जाएंगे, मोस्ट वेलकम। क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोगों तक ये वाला पक्ष जरूर पहुंचे। वो पक्ष मेरी तरफ से, मेरे माध्यम से पहुंचा था, तो ये पक्ष भी मेरे माध्यम से भी पहुंचना चाहिए। जी, अवश्य अवश्य अवश्य। तो जाते जाते मैम, मैं आपसे वो सुनना चाहता हूं जो आपने लास्ट पॉडकास्ट में किया था, जो खड़े हैं यहाँ पर नीतीश राजपूत जी। जी जी सी भाव हैं तो ऐसी भगवान के लिए। और आपने सिंगिंग भी सीखी हुई है। वो तो ब्लड में है, क्योंकि विरासत में मेरे पिताजी संगीत देके गए हैं मुझे। आई वॉज स्टेट लेवल चैंपियन इन वोकल क्लासिकल, इंडियन वोकल क्लासिकल। जी। तो मेरी दादी एक भजन गाती थी जो मेरे दिल के बहुत करीब है। शिव के लिए? शिव का भजन है। सुनाइए मैम। कैसे द्वारे नंद के शिव जी ने नाद बजाए। ये भगवान जब जन्म लेते हैं वृंदावन में, विष्णु जी कृष्ण अवतार में, तो शिव जी जो है कैसे उनसे मिलने के लिए तड़फते हैं, और ऊपर से गिरि पर्वत से जो है भागते भागते अपना वो सब, उसी जो उनकी बड़ी बड़ी जटाएं, भस्म विभूत सब लगा हुआ, और बड़े भक्कड़ों में और बागंबर लपेटे जाते हैं कि मुझे देखना है लाला को। कैसे द्वारे नंद के शिव जी ने नाद बजाए। गिरि पर्वत से चले शिव जी, गिरि पर्वत से चले शिव जी, मथुरापुरी में आए राम, पूछ लई नंद लाल की हवेली, घर घर अलख जगाए। शिव जी ने नाद बजाए। कैसे द्वारे नंद के शिव जी ने नाद बजाए। ले भिक्षा निकली नंद रानी, मोतियन थाल भराया राम। क्या बात है। ले भिक्षा जोगी जादवारे, काहे मेरा बाल डराए। शिव जी ने नाद बजाए। क्या करा तेरी दौलत दुनिया, शिव जी बोल रहे हैं नंद रानी को, क्योंकि नंद रानी कह रही तू जा यहाँ से, डरा रहा है, क्या ये तू कौन है, जोगी आ गया हमारे यहाँ पे, जा यहाँ से, थाली ले जा, लेकिन तू जा। बोलता है क्या करा तेरी दौलत दुनिया, क्या करा तेरी माया राम, अपने लाल का मुख दिखला दे, शिव जी भी दर्श को आए। शिव जी ने नाद बजाए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं समझ सकता हूँ अभी आपकी फीलिंग्स, क्योंकि जो आप शिव के लिए आपको फील हो रहा है, सेम अभी मैं कृष्ण के लिए फील करता हूँ जी। आई होप आप सबको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। मैम से जुड़ने के लिए और ऐसी चीजों को जानने के लिए मैम की सारी आपको लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कमेंट्स करके जरूर बताना कि नेक्स्ट पॉडकास्ट मैम के साथ टॉपिक्स में क्या क्या चाहते हो, क्या क्या मिथ्स और ऐसी सुपरस्टिशन चीजें चल रही हैं जो हम ब्रेक कर सकते हैं। कृष्ण पे भी एक पॉडकास्ट करना है मैम मुझे, जरूर, क्योंकि लोगों के मन में है ना, कृष्ण सिर्फ मुरली, मोरपंख, चक्र, बियॉन्ड दैट नरसिंह भी हैं वो। कृष्ण के बारे में बताना है लोगों को। जी जी जी। अभी नहीं, कभी करेंगे आपके साथ पॉडकास्ट। जी जी। तो आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे और मजेदार नॉलेजेबल कंटेंट आपके लिए हम लेके आते रहेंगे, मिस मत करना। कमेंट जरूर करना, प्यारा सा लाइक जरूर करना, हमें मोटिवेशन करने के लिए। लाइक से आपके पता लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। नमस्कार।
हर हर महादेव। हर हर महादेव।